हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और प्राइम टाइम 2.0 में। ओके। आवाज़ अगेन मेरी थोड़ी डाउन लगेगी, मेरी तबीयत बहुत ठीक नहीं है, गले में थोड़ा पेन है। बट हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना था और एक वीडियो बची हुई है, इसके बाद मैं 2 दिन का गैप ले लूँगा। तो बेसिकली आज हम लोग ना रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट की आखिरी क्लास करने वाले हैं। ये छठी क्लास है आपकी और आज हम सिर्फ और सिर्फ मेंस के क्वेश्चंस लेंगे। अब तक जितने भी मेंस के क्वेश्चंस आए हैं 2022 के पेपर तक, टोटल मैंने 45 क्वेश्चंस लिए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनेट से। और उस 45 क्वेश्चंस को मैंने सबसे पहले 2 मॉक में कन्वर्ट किया। ओके। जो आप हमारे ई मॉक ऐप पर रेशियो 1 करके दिया होगा, उसमें हमारे 25 क्वेश्चंस होंगे और एक हमारा रेशियो 2 करके होगा, उसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चंस होंगे। तो ये जो 45 क्वेश्चंस है, इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको करवाने वाला हूं और आपको पता चलेगा कि हमने जो अपने बैचेस में करवाए हैं या जो YouTube प्राइम टाइम 2.0 में करवाया है, क्या उससे बाहर भी क्वेश्चंस बनते हैं या सारे क्वेश्चंस उसी में से बनते हैं। इससे जो पेड वाले बच्चे हैं उनको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है, और जो फ्री वाले भी है आपको भी पता चल जाएगा कि ऐसा कुछ भी नहीं करवाया गया है जो फालतू हो, सब एग्जाम ओरिएंटेड है। अगर आप इस क्लास को देखते हो और रेशियो आपने पूरा देख रखा है तो आई कैन गारंटी इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएगा, और अगर आता भी है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में सक्षम हो। टोटल 45 क्वेश्चन है। वीडियो की लेंथ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कम से कम 2 घंटे की होगी, मतलब 1.5 से 2 घंटे की होगी। बाकी देखते हैं, शायद पहले भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल नाम का मेंस होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है, सब हवा है, हवा हवा। देखो, मेंस हो प्री हो, क्वेश्चंस वही है, चैप्टर वही है, कोई भी पेपर हो चैप्टर वही है, करने का तरीका वही है, आपको कंसेप्ट सीखना होता है और कंसेप्ट सिखा चुका हूं मैं आपको। ठीक है, आज आपका टेस्ट हो जाएगा। एक बार आप क्या करो, आई होप आप लोगों ने वो टेस्ट दे दिया है। नहीं दिया है ना, तो वीडियो को यहीं रोको, बाद में देखना, पहले टेस्ट हो। अगर आप ये कंप्लीट नहीं कर पाते हो ना, तो फिर तैयारी करने का कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। इस 25 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 30 या 35 मिनट दे दूंगा और इस 20 क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 30 मिनट दे दूंगा, या यूं कह लो कि इस 20 के लिए 20 मिनट, इस 25 के लिए 30 मिनट, यानी 50 मिनट में आपको ये 45 क्वेश्चंस करना है। आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है। और जाओ टेस्ट दो, और कितने मार्क्स आए हैं, टेस्ट 1 में कितने आए हैं, टेस्ट 2 में कितने आए हैं, कमेंट करो। ठीक है, थोड़ा ना अपने आप को चैलेंजिंग लिया करो। यही सब चीजें चैलेंजेस होती है कि आप सीधा वीडियो देखने के लिए आए हो और आपको पता चला कि इसका कहीं मॉक अवेलेबल है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप मॉक जाके दोगे और फिर जाके ये वीडियो देखोगे। ओके। और क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत पे मिल जाएगी। आई होप आपने इससे कनेक्ट कर लिया, अगर आपने नहीं किया है तो जाके कनेक्ट कर लो, बहुत काम का चैनल है, सारे पीडीएफ्स वगैरह यहीं मिलते हैं। और अगर आपका कोई पर्सनल 1-to-1 क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे टेलीग्राम सॉरी इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हो, डायरेक्टली पूछ सकते हो अगर आपका कोई 1-to-1 क्वेश्चन होता है। और ध्यान रखना, ये क्वेश्चन मैथ्स का सम्स मत भेज देना, बहुत बच्चे मैथ्स का सम्स भेज देते हैं। मेरे पास एक्चुअली में इतना टाइम नहीं रहता, जॉब के अलावा बहुत सारी क्लासेस होती है हमारी, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन है, जब x ऐड किया जाता है 2, 3, 30 और 35 में, तो जो नंबर्स आते हैं ना वो प्रोपोर्शनेट होते हैं। वो क्या होते हैं? प्रोपोर्शनेट। आज मैं इसका एक नया तरीका बताऊंगा। देखो, 2 है, 3 है, 30 है और 35 है। इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि ये प्रोपोर्शनेट हो जाए? इसमें ऐसा क्या ऐड करूं कि वो प्रोपोर्शनेट आ जाए? फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन दिस एंड दिस, बाद में ये भी बताना है। ओके, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले समझना क्या करना है, बीच के दोनों टर्म को ऐड करो, 33, और साथ के दोनों टर्म को ऐड करो, क्या आ रहा है? 37। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 4। क्लियर है? अब देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 90, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 70, 90 में से 70, 20, 20 डिवाइडेड बाय 4, 5। ये है एक्स की वैल्यू। ये क्या है? ये एक्स की वैल्यू है। आप बोलोगे सर ये तो गजब का ट्रिक बता दिया। ये कोई ट्रिक नहीं है। क्या किया है अभी मैं बताऊंगा आपको। ये 5 आ गया है एक्स की वैल्यू। अब देखो, हमें निकालना है व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 5 + 7, 12, 5 - 2, 3। 12 और 3 का मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? तो मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है √AB। 12 × 36, 6। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि पीछे की वीडियोस आपने देखी है। अगर आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। आराम से रेशियो को 6 की 6 वीडियोस को लाइन से देखो, मेरी गारंटी है जिंदगी में कभी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। अब देखो ये क्या किया है मैंने, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाया मैंने। मैं क्या करता, समझो इस चीज को, स्टेप काटना कहते हैं इसको। तो हम क्या करते,
2 प्लस एक्स करते और 35 प्लस एक्स करते। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये चारों प्रोपोर्शनेट में है तो पहला और चौथे का मल्टीप्लीकेशन दूसरे और तीसरे के बराबर होता है। ऐसे ही इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स होता और 30 प्लस एक्स होता। समझना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है। ये हम लिखते, फिर क्या करते हम 2 को 35 से मल्टीप्लाई करते, आ जाता 70। फिर 2 को एक बार x से करते तो 2x आता। एक बार हम x को 35 से करते 35x आता। x को x से करते x स्क्वायर आता। ये इस साइड आता ना, और इस साइड आ जाता आपका 90 प्लस में 3x प्लस में 30x प्लस में x स्क्वायर। देखो अगर आप दोनों को कंपेयर करोगे ना, जहां तक आप देखोगे इतने क्वेश्चंस करने के बाद, x स्क्वायर लिखने का कोई फायदा नहीं क्योंकि दोनों कट रहा है। अगर मैं x देखूं तो इस साइड क्या था, 35 प्लस 2 37x, यही था ना, मैंने भी यही किया था। ये देखो इस साइड आया होगा 30 प्लस 3 33x, मैंने भी यही किया। ये देखो अगर मल्टीप्लीकेशन के बारे में बात करें तो 2 इंटू 35 70 था, मैंने भी यही किया है। और जब 30 इंटू में 3 90 किया था तो मैंने भी यही किया था। ओके, तो कुल मिला के ना मैं ये वाला स्टेप को अपने दिमाग में सॉल्व कर लिया, ये वाला भी मैंने अपने दिमाग में ही सॉल्व कर लिया, ठीक है। नाउ अब देखो ये 37x प्लस 70 था और वो 33x था। ये ऑब्वियस ही बात है इधर आएगा, 37x में से 33x घटाओगे तो क्या बचेगा 4x, और ये 70 उधर जाएगा तो 90 में से 70 घटा दो तो 20। मैंने भी यही किया था, देख लो यहां 20 यहां 4, बाद में x की वैल्यू 5 आ जाती। किया हमने वही है, लेकिन क्या किया हमने, आपको ट्रिक्स का नाम दे दिया है, बाकी कोई ट्रिक्स नहीं है। दिस इज ऑल व्हाट वी कॉल कंसेप्ट्स। इतने क्वेश्चंस करने के बाद मुझे आइडिया हुआ, आपको पढ़ाने से पहले मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया और इतने क्वेश्चंस करवा दिए ना, मैंने देखा इसको ऐसे भी करवाया जा सकता है। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक साल पहले ए और बी का जो एज का रेशियो था ना, वो था 4:3, ठीक है, एक साल पहले। 3 साल बाद इनके एज का रेशियो हो जाएगा 6:5। 3 साल बाद इनके एज का रेशियो हो जाएगा 6:5। एक साल पहले था 4:3। आपसे पूछा है कि इनके एज का रेशियो 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ कितना हो जाएगा, 9 साल बाद कितना होगा। तो देखो एक साल पहले कितना था 4:3, 3 साल बाद कितना हो जाएगा 6:5। तो हमने पता है हमें क्या करना होता है, पहले इसका डिफरेंस सेम बनाओ। 4 और 3 दोनों का एज डिफरेंस 1 है, यहां पे भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 1 साल पहले 3 साल बाद कितने साल का फर्क है, 4 साल का। अब देखो यहां पे एक्चुअली में 2 है, होना चाहिए था 4, बट है कितना 2। 4 2 6, 3 2 5। देखो ए की 1 साल पहले उम्र 4 थी और 3 साल बाद 6 है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना भैया, एज डिफरेंस 4 होना चाहिए बट है 2। तो 4 बनाओ, क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 8 6 12 और 10। ये क्या है, ये ए का एज 1 साल पहले था, तो आज क्या हो जाएगा 9, बी का 7। 1 साल पहले अगर 8 और 6 था तो आज 9 और 7 हो जाएगा। आपसे पूछा है 9 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 9 साल बाद कितना हो जाएगा, तो इसका 18 और इसका 16, इसका रेशियो आ जाएगा 9:7, सॉरी 9:8, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्या दे रखा है, इफ a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए का रेशियो दे रखा है 7 6 5। ओके, a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए का रेशियो है 7 6 5 और a प्लस बी प्लस सी 27 दे रखा है। ओके है, अब जरा गौर से देखो इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने दे रखा है a प्लस बी जो है वो 7 है, b प्लस सी जो है वो 6 है और c प्लस ए जो है वो है 5। अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा 2 a प्लस बी प्लस सी, या फिर यूं कह लो a प्लस ए 2a, b प्लस बी 2b, c प्लस सी 2c। तो मैं 2 कॉमन लेके a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूं और इसको ऐड करूं तो 6 5 11 7 18, 2 उधर गया, तो a प्लस बी प्लस सी हमारे अकॉर्डिंग कितना आ रहा है 9। हमारे अकॉर्डिंग a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है 9। अगर मैं a प्लस बी 7 आ रहा है तो c कितना आ जाएगा 2, c अगर 2 है तो b 4 और अगर b 4 है तो a 3। तो हमारे अकॉर्डिंग a b c की वैल्यू इतनी है, हमारे अकॉर्डिंग तीनों का सम कितना है 9 है। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है 1 अपॉन में a रेशियो 1 अपॉन में b रेशियो 1 अपॉन में c। एग्जैक्ट वैल्यू अगर पूछा जाता तो सिंपल देखो 27 किसकी वैल्यू है 9 की,
ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, तो सी की कितनी आ जाएगी 4, बी की 8 और सी की 6, सॉरी 3 है ना, तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, यानी ये एग्जैक्ट वैल्यू है ए बी और सी की। हमसे क्या पूछा गया है 1 अपॉन में ए, 1 अपॉन में ए यानी 1 अपॉन में 9, 1 अपॉन में बी यानी 1 अपॉन में 12, सी यानी 1/6। बट में हमें पता है कि नीचे जो है ना ये रखना नहीं होता है, तो 12, 6 और 9 का एलसीएम लो, क्या आएगा 36, सबको 36 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां आ जाएगा 4, यहां 3 और यहां 6, 436 आया। ये हमने पहले कर रखा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये दोनों ही टेस्ट का वीडियो जो है वो कंबाइंड मिलेगा आपको, रेशियो 1 और 2 दोनों का ही, ओके, अलग अलग नहीं मिलेगा, एक ही दिन मिल जाएगा। मंडे को मिलेगा ये वीडियो आपको, मंडे मॉर्निंग में 8 बजे, और ट्यूसडे से आपका एलिगेशन स्टार्ट हो जाएगा, ओके। जो छूटा हुआ है पीछे का वो आज कर लेना, और आज के बाद आप सीधा उस पर जा सकते हो। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज 5:7। देखो ए और बी का जो इनकम का रेशियो है ना वो है 5:7। ये इनकम है, ध्यान रखना। बचत कितना है भैया, इसका है 4,000 और इसका है 5,000, क्लियर है, ये बचत दे रखा है। अब देखो, इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज इक्वल टू 66 2/3 एक्सपेंडिचर ऑफ बी, यानी कि एक तो 66 2/3 का मतलब होता है 2/3, यानी ए का जो एक्सपेंडिचर है ना वो बी का 2/3 है, तो यहां से आप ए अपॉन में बी कह सकते हो 2/3 है, यानी अगर बी 3 रुपए खर्च करता है तो ए कितना खर्च करेगा 2 रुपए, क्लियर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सो कुल मिला के एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दे रखा है यहां पे 2:3, क्लियर है। आपको याद है हमने क्या किया था, हमने सिंपल 5x माइनस 4,000 ये आपका एक्सपेंडिचर आ जाएगा इनकम में से, और 7x में से अगर 5,000 घटा दूं तो ये इसका इनकम आ जाएगा, और इनका रेशियो क्या दे रखा है एक्सपेंडिचर का रेशियो, ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा, क्योंकि इसकी इनकम थी 5x और खर्च कर रहा है 4,000, तो एक्सपेंडिचर 5x माइनस 4,000, इसका इनकम था 7x, 5,000 खर्च कर रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर आ जाएगा, और इनका रेशियो 2:3 है, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 15x माइनस 12,000 इज इक्वल टू 14x माइनस 10,000। इसको इधर ले आओ, x बचेगा और वो उधर जाएगा 1 के, x की वैल्यू 1000 आ गई है। क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी, तो 5x और 7x यानी 12x। एक्चुअली में x की वैल्यू 1 ही आ रही है ना, 4 तिया 12, 5 दूनी 10, 14x x 2k, ओ सॉरी, ये 12 उधर जाएगा तो 2k बचेगा, ठीक है, तो 12 दूनी 24, ठीक है, इन सबको एरर नहीं मानते, ठीक है ये जल्दबाजी में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम वाले मानेंगे, लेकिन ध्यान रखना ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, समझना क्वेश्चन। 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल, ठीक है, जितने जितने फ्रैक्शन बोलते रहते हो ना एक बार लिखते रहो, 2/3 मेल है, रेस्ट 1/3 फीमेल है। क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ेंगे। इफ 3/8 of the male employee, 3/8 of the male employee and 2/5 of the female employee are temporary and the total number of permanent employees 740, then 7/15 of the total number of employee exceeds the number of temporary female by what percent, और by number पूछा गया आपसे। फिर से पढ़ो एक बार क्वेश्चन। एक कंपनी है, उसमें कुछ एम्प्लॉय है, उसका जो 2/3 है ना वो मेल है और 1/3 फीमेल है, ओके। जो मेल एम्प्लॉय है ना उसका 3/8 और जो फीमेल एम्प्लॉय है उसका 2/5 क्या है, टेम्पररी है, और बाकी सब परमानेंट है। अब आपसे पूछा गया है, और परमानेंट एम्प्लॉय भी दे रखा है 740, और आपसे पूछा देन 7/15 ऑफ द टोटल। चलो क्वेश्चन क्या पूछा वो तो हम बाद में देख लेंगे, पहले वहां तक तो पहुंचे, वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको थोड़ी सी वो चाहिए। सबसे पहले देखो फ्रैक्शन क्या क्या यूज हुआ है, 2 3 3 8 1/5, तो हमेशा डिनोमिनेटर देखो, कोई एक ऐसा नंबर मान लो जो इन तीनों के टेबल में आए, तो 8 या 24 पंचे 120, यानी आपको क्या नंबर लेट करना है, 120 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं क्या मान लेता हूं 1200, क्या बुराई है,
थोड़ा बड़ा ही माना करो, 120 मानकर भी हो सकता है लेकिन फिर पॉइंट आने के चांसेस होते हैं। तो मैंने क्या किया, जितना भी आएगा ना उस पर एक जीरो लगा दिया करो। अब देखो 120 में से मेल कितने हैं, 800, फीमेल कितने हैं, 400। क्लियर है। नाउ अब मेल में भी देखो, एक है परमानेंट एक है टेम्पररी, फीमेल में भी एक है परमानेंट और एक है टेम्पररी। मेल में देखोगे इफ 3/8 ऑफ द एम्प्लॉय, मेल एम्प्लॉय, इसका 3/8 यानी कि 300, 300 आर टेम्पररी, तो परमानेंट कितने हो गए, 500। ठीक है, मेल एम्प्लॉय का 3/8 और फीमेल का 2/5, 400 का 2/5 कितना हो जाएगा, 160। ये क्या है, ये टेम्पररी है, तो परमानेंट कितना हो जाएगा, 240। क्लियर है। ये हमने इस तरीके से एज्यूम किया कि 1200 बच्चे हैं, ये हमने एज्यूम किया। आप 600 भी मान सकते थे, आप 200 भी मान सकते हो, आप 100 भी मान सकते हो, आप 1 भी मान सकते हो, मर्जी है आपकी। लेकिन ऐसा नंबर मानो जिससे कैलकुलेशन इजी बने। और आप देखना, जब आप अच्छे नंबर मान सकते हो ना, यानी थोड़े बड़े नंबर मानोगे ना, तो हो सकता है आप आंसर के एग्जैक्ट पहुंच जाओ। अब देखो ये क्या कह रहा है कि इफ टोटल नंबर ऑफ परमानेंट एम्प्लॉइज 740, इनके अकॉर्डिंग परमानेंट एम्प्लॉय 740 है, हमारे अकॉर्डिंग भी परमानेंट एम्प्लॉय 740 है। यानी हमने ना एग्जैक्ट वैल्यू मान ली। हमने क्या किया, एग्जैक्ट वैल्यू मान ली, वरना वैल्यू किसकी चाहिए, किसकी, तो 740 वैल्यू है 740 की। तो एक्चुअली में यही नंबर्स है, ये एक्चुअल नंबर यही है, क्यों, क्योंकि वन वैल्यू 1 आ गई है। अब आपसे क्या पूछा है, देन 7/15 ऑफ द टोटल एम्प्लॉय एक्सीड द नंबर ऑफ टेम्पररी फीमेल्स बाय। एक तो टेम्पररी फीमेल कितना है, 160, और 7/15 ऑफ टोटल एम्प्लॉय, 7/15 कितना आ जाएगा, 560। ठीक है, कैसे किया मैंने, सिंपल, 1200 को 15 से डिवाइड करोगे 800 आएगा, 800 इंटू में 7, 560 होता है। अब बताओ भैया, अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो आप बता पाओगे कि 560 160 से कितना ज्यादा है, 400। देख रहे हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है, हम मैथ्स को आसान बना देते हैं। अब देखो क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 0.4, 0.8, 0.8 टू द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 13.5 एंड 0.24। देखो यहां पॉइंट है, थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है b² ओके, b²। तो b यहां पे कितना है, 0.8 इंटू 0.8 अपॉन में 0.4, ये कट जाएगा 2 से, या जाएगा 1.6। या थर्ड प्रोपोर्शनल अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, ऐसे ही पता चल जाएगा, 0.4 का डबल हो रहा है ना, तो अगला वाला भी डबल ही होगा, तो 1.6 आ जाएगा। ठीक है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या है, 1.6। आपसे पूछा गया है 1.6 और 1.6 और जो मीन प्रोपोर्शनल है किसका, इनका जो मीन प्रोपोर्शनल है। अब देखो इसका मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकालोगे, अंडर रूट 13.5 इंटू में 0.24, यही था ना, 13.5 इंटू में 0.24। सबसे पहले क्या करो, पॉइंट हटाओ, 0 लगा दो। अब कुल मिला के सारे पॉइंट्स हट चुके हैं, अब इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। 5 से कट करें, 5 दूनी 10, 5 7 35, और इसको कट करोगे 200। अब हम 4 से कट करेंगे, 4 6 24, 54 100। अब 3, 2 से कट कर रहे हैं 25। तो अब कुल मिला के देखोगे, ऊपर आ गया है 81 और नीचे है 21, 25। रूट से बाहर आके क्या बचेगा, ये 9/5। देख रहे हो, एग्जैक्ट आएगा हमेशा, तो ये आ गया 9/5। इसका रेशियो 5 इधर आ जाएगा, 8:9। पॉइंट्स डराने के लिए होते हैं, लेकिन हम नहीं डरेंगे, क्यों, क्योंकि हमें कैलकुलेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 5 years ago, 5 साल पहले, द रेशियो ऑफ द एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी वॉज 4:5। देखो 5 साल पहले ना, सीधा क्वेश्चन लिखा करो, ए और बी का जो रेशियो था ना वो 4:5 था। 5 year hence यानी 5 साल बाद, 5 साल पहले 5 साल बाद का एज डिफरेंस है 10। द रेशियो ऑफ एज ए टू दैट ऑफ बी विल बी 6:7। तो पहला काम क्या करते हैं, इसका डिफरेंस सेम करते हैं, भगवान की दया से ऑलरेडी सेम है। अब देखो जब ये डिफरेंस सेम है तो ए देखो 4 था और अभी 6 है, तो 2 साल बढ़ गया ना, बट बढ़ना कितना चाहिए था, 10 साल। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये 20, ये 25, ये 30, ये 35। ये 5 साल बाद है, तो 5 साल पहले 25 और 30। ये जो है ना, ये प्रेजेंट एज है, 0 मतलब प्रेजेंट एज है। क्या पूछा है,
इफ एट प्रेजेंट सी इज 10 ईयर यंगर देन बी, अगर सी बी से 10 साल छोटा है तो बी तो अभी 30 साल का है ना, तो सी 20 साल का हो गया। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू सी, तो ए की प्रेजेंट एज है 25 और सी की प्रेजेंट एज है 25, तो 5:4, ये इसका आंसर है। इसमें से आप कई क्वेश्चंस देखोगे जो हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं, क्योंकि मैं जब वो कर रहा होता हूं तो मुझे वहां के जहां से भी क्वेश्चंस मिलते हैं मैं सारे ले आता हूं। ये वाला क्वेश्चन भी उन्हीं में से एक था। देखो एक सम है x, हमारे पास x रुपीज है, उसको डिवाइड करना है a b और c में, और इस तरीके से डिवाइड करना है कि a और b का रेशियो हो 6:7, a और b का रेशियो क्या हो 6:7, और b और c का रेशियो हो 3:2। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि अगर a और c का डिफरेंस 540 है तो बताओ x की वैल्यू कितनी है। a और c का डिफरेंस कितना है 540 है। अब देखो हमारे अकॉर्डिंग पड़ोसी को बिठा दो, हमारे अकॉर्डिंग a है 18, b है 21, c है 14, और x कितना है, इस सबको ऐड कर दो, 35 और 18 53। एक तो जो भी नंबर आएगा वो 53 का मल्टीपल होगा, करके देख लेना। एक तरीका तो ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, ये कह रहे हैं कि अगर a और c का डिफरेंस हमारे अकॉर्डिंग 4 है बट इनके अकॉर्डिंग 540 है, तो 540 किसकी वैल्यू है 4 की, चाहिए किसकी 53 की, कर लो। ये 135 से कट जाएगा। नाउ 135 इंटू 53, किसी बच्चे को बहुत डर लगता है कैलकुलेशन करने में, तो देखो 135 9 के टेबल में आता है, तो ये भी इसमें से जो भी आंसर होगा वो भी 9 के टेबल में आएगा। बट भगवान की दया से आप देखोगे 7 2 9 9 18, ये भी है 5 5 ये भी है, ये भी है, ये भी है। डिजिटल सम वाले ना एसएससी ने जान लिया है कि ये डिजिटल सम लगने ही नहीं देना हमें, ठीक है। हम चाहते हैं बच्चा सॉल्व करे। बच्चा सॉल्व कैसे करेगा, अगर वो प्रैक्टिस करता है। कितनी प्रैक्टिस, तो खूब। तो कुल मिला के आप मल्टीप्लाई ही करना है। तो देखो 135 को 53 से मल्टीप्लाई करना है, 5 तिया 15, 5 आना चाहिए, ये कट गया, कैरी फॉरवर्ड 1, 13 तिया 39 और 25, 39 5 44 20 64, एक 65 के 5 हासिल 6, 13 5 65 6 71। देख लो इससे मिलता जुलता कुछ दिख रहा है क्या? मिलता जुलता से हम क्यों काम लगाएं, हमारा तो अपना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, सो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ ए एंड बी लास्ट ईयर वॉज 4:3। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि हमने ये वाले भी किए हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, ए और बी का ना जो लास्ट ईयर का इनकम है ना वो 4:3 है। देखो ये है ए, ये है बी, इनका जो लास्ट ईयर का रेशियो था ना वो 4:3 था, ये लास्ट ईयर का है, ओके है। अब देखो, लेकिन अगर मैं इंडिविजुअली इनकम के बारे में बात करूं, इंडिविजुअल यानी कि अगर मैं ए की इनकम बात करूं ना, तो ए की इनकम अगर पिछले साल 3 थी ना तो अभी 4 हो गई है, ये रेशियो कह रहा है। ऐसे ही बी के लिए कह रहा है कि अगर ये 5 था ना तो अभी 6 हो गया है, ओके है। ये इंडिविजुअली रेशियो है लास्ट ईयर की, और ये लास्ट और करंट ईयर की है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर पिछले साल मान के चलो इसकी इनकम थी 120 रुपए, ठीक है 120 रुपए, और इसकी इनकम थी 90 रुपए, कोई फर्क, 4:3 में ही है ना। तो अब क्या हुआ, ये 3:4 बढ़ गया है, यानी कि अगर ये पहले 3 था, 120 अगर 3 था तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 160। अभी इसकी इनकम 160 हो गई है और इसकी अभी की इनकम 108 हो गई है। क्लियर है? ये हमने एक तरह से पिछले साल और इस साल का कर दिया है, हालांकि कर ही दिया तो अब कुछ करने की जरूरत ही क्या है। एग्जैक्ट हम वैल्यू किसकी चाहिए किसकी से यहां से भी आंसर ला सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यही है, मैं फिर से कह रहा हूं कि ए और बी का पिछले साल का इनकम का रेशियो 4:3 था, इनका अनुपात, इनका जो इनकम है ना वो 3 से 4 हो गया है और इसका 5 से 6 हो गया है। अब ये कह रहा है कि इफ देयर टोटल इनकम ऑफ द प्रेजेंट ईयर, अभी की इनकम जो है ना वो 8.04 लाख है, तो बताओ कि लास्ट ईयर बी की इनकम कितनी थी। तो इससे भी अगर करना चाहो तो हमारे अकॉर्डिंग टोटल इनकम अभी की ना 268 है, तो 8.04 लाख मतलब होता है 8,04,000। ये एक्चुअली में किसकी वैल्यू है 268 की, चाहिए किसकी 90 की। इससे भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें ये पता नहीं ना कि 120 कहां से आया और 90 कहां से आया। देखो अब क्या करना है हमें, एक बार जब आप ये निकाल लेते हो, आप इससे भी निकाल दोगे, आई नो बहुत तेज हो तुम लोग, ठीक है, मैं नहीं चाहता इतना तेज बनो। सुनो,
सबसे पहले ना 4 और 3 को ना 3 और 5 के मल्टीपल्स में बनाओ। तो क्या कर सकते हो, 3 और 5 का एलसीएम ले लो, क्योंकि ये दोनों ही 3 और 5 के टेबल में आना चाहिए। तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होता है ना, तो 15 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 60 और ये आ जाएगा 45। क्लियर है? ये पिछले साल का है। अब देखोगे कि इनका जो इनकम है ना वो 3 से 4 हो गया, यानी 60 अगर 3 की वैल्यू तो 4 की कितनी हो जाएगी, 80। काट मत देना। अब सेम इसका भी देखो, इसका हो गया 45, यानी कि 5 से 6 54। ठीक है, तो लास्ट ईयर इनकी इनकम थी 60 और 45 और इस साल इनकी इनकम है 80 और 54। तो एक्चुअली में अगर इस साल देखते हो तो इन दोनों का इनकम कितना था, 134। बट ये लोग कह रहे हैं 8,04,000 है। आप बोलोगे कोई बात नहीं, 8.04 लाख किसकी वैल्यू है, 134 की। किसकी वैल्यू है ये, 134 की, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग तो प्रेजेंट इनकम 134 है ना। आपसे पूछा है कि पिछले साल बी की इनकम कितनी थी, तो भैया पिछले साल तो बी की इनकम ये थी 45। इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, पॉइंट हटाया, 2 0 लगाओ। बट क्यों करना है ऐसा, सीधा कट कर सकते हो क्या, 8,04,000, इसी को हम पूरा लिख देते हैं, 8,04,000 अपॉन में 134 इंटू में 45, ये 6 से कट जाएगा, 6,000 इंटू में 45, 2,07,000, 2.7 है क्या, 2,70,000। ठीक है, 134 इंटू में 6 कट रहा है, 106 के 600, 30 6 को 180 यानी 780, 4 6 24, 780 में 24 ऐड करोगे 804। 6,000 को जब 45 से करोगे तो 45 इंटू में 6,000 कर दो, 40 को 6 से किया 2,40,000, 5,000 को 6,000 से किया तो 30,000, तो 2,70,000 आंसर है। ये इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन टफ नहीं है, इसको टफ मत बोल देना, बट अच्छा क्वेश्चन था। देखो, 2 नंबर है, किस रेशियो में, 3 और 5, 3x और 5x। ठीक है, अगर 13 घटा दू दोनों में से, यानी इसमें से भी 13 घटा दिया, इसमें से भी 13 घटा दिया ना, तो जो न्यू रेशियो है ना वो 10:11 है। क्या आ गया, 10:11 है। अब ये कह रहा है कि अगर मैं 15 ऐड कर दूं ओरिजिनल नंबर में तो इनमें से नया रेशियो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। बहुत आसान है, देखो हमने 3x और 5x माना था, दोनों में से 13 घटा दिया तो 10:21 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 21 इंटू में 3 63x माइनस 21 इंटू में 13। मैं बार बार कहता हूं मल्टीप्लाई नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। 10 इंटू में 5 50x माइनस 13 इंटू में 10। अब ये उधर चले जाएगा, देखो ये इधर आ जाएगा तो ये 13x, क्या आ गया 13x, और ये उधर जाएगा तो देखोगे 21 इंटू 13 था, ये 13:10 था, तो 21 इंटू 13 माइनस 13 इंटू 10। 13 कॉमन ले लोगे तो ये आ जाएगा बेसिकली 11 माइनस 10, 13 से 13 कट गया, x इज इक्वल टू 21 माइनस 10 11। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 11। यानी कि पहले नंबर कितना था ये, 33 और 55। 11 थिया 33 और 11 पचे 55। क्लियर है? अब अगर मैं दोनों में 15-15 ऐड कर दूं तो ये 15 ऐड कर दूं और इसमें भी 15 ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 48 और ये आ जाएगा 70। ठीक है, ये आ जाएगा 70। तो न्यू रेशियो क्या आ गया, 24 अब 35, 24 और 35। आया समझ में? ये वाला बेसिक से करना, इसमें ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है, फालतू में गलत कर जाओगे। मैं बार बार कहता हूं ट्रिक्स मैं बता दूंगा कहां लगाना है, वहीं लगाना। जैसे टाइम एंड वर्क है ना, वहां खूब लगाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में देखना रेशियो से ही कर लेंगे। अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि रेशियो ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11वां देखते हैं। देखो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है ए, बी और सी 3 आदमी हैं, तीनों अपने इनकम का 80, 85 और 75% खर्च करता है। ओके, ए जो है ना वो 80% खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा, 20%। बी अपने इनकम का 85% खर्च कर रहा है, तो बचाता कितना होगा, 15%। सी अपने इनकम का 75% खर्च करता है, तो बचाता कितना है, 25%। ये एक्चुअली में एक्सपेंडिचर है और ये क्या है, ये इनका सेविंग्स है। ये गिवन है। क्लियर है? अब आगे देखो, ये कह रहा है कि अगर इनका सेविंग्स का रेशियो 8, 9 और 20 है। अगर सेविंग्स के बारे में बात करें ना तो ए 8 रुपए बचाता है, बी 9 रुपए बचाता है और सी 20 रुपए बचाता है।
ये इनका एक्चुअली में सेविंग्स है, इसी को हम एग्जैक्ट मान लेते हैं कि ए 8 रुपए बचा रहा है। एक्चुअली में ये कितना बचा रहा है? 20%। तो यानी कि 8 जो है वो 20% है। अगर 8 20% है तो 100% कितना होगा, यानी इनकम कितनी हो जाएगी? कट कर दो 40। यानी कि ए कितना बचा, ए की टोटल अर्निंग कितनी है? 40। ऐसे ही देखो 9 अगर 15% है तो 100% कितना होगा? 60। 20 अगर 25% है तो 100% कितना होगा? 80। अगर मैं इनका रेशियो देखूं तो 2 3 और 4, ये क्या है? ये अर्निंग का रेशियो है। लेकिन अगर मुझे एग्जैक्ट इनकम निकालना हो तो 40 60 80। वैसे यहां रेशियो नहीं भी निकालोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ए 40 रुपए बचाता है। यहां से आपसे ना कुछ भी पूछा जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं रेशियो ना निकालता हूं, अगर मुझसे पूछा जाता कि बताओ एक्सपेंडिचर का क्या रेशियो है, तो देखो 80 में से 40 में से 8 रुपए खर्च करता था तो बचाता कितना था? 32 रुपए। 60 में से 9 रुपए खर्च करता था, सॉरी बचाता था तो खर्च कितना करता था? 51 रुपए। 80 में से 20 रुपए बचाता था तो खर्च कितना करता था? 60 रुपए। ये मेनली इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो है, ये इनकम का रेशियो है और ये सेविंग्स का रेशियो है। अब देखो ये लोग क्या कह रहे हैं कि अगर 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 ए और सी का इनकम का डिफरेंस 18,000 है, ये लोग कह रहे हैं कि ए और सी का डिफरेंस कितना है? 18,000। हम लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया, ए का 40 है, बी का 60 है, तो इनका डिफरेंस 20 है। सॉरी, ए और 40 40 है, कितना है? 40 है। हम लोग कह रहे हैं कि एक्चुअली में जो इनका डिफरेंस है ना वो है 40। ओके, कितना है एक्चुअली में? 40। 80 किसकी वैल्यू है? 40 की। क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा गया है कि बताओ भैया बी की इनकम कितनी है। तो हमारे अकॉर्डिंग बी की इनकम है 60,000। हमारे अकॉर्डिंग बी की इनकम कितनी है? 60। इनका डिफरेंस कितना है? 40। कट कर दो, 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 2 से कट करो 9,000, 9 इंटू में 3 27,000। यानी कि एक्चुअली में बी कितना कमाता है? 27,000। यहां से आप किसी का भी निकाल सकते हो। अगर 27,000 60 की है तो इसकी कितनी होगी और इसकी कितनी होगी? ठीक है, तो ये 18 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, ये 36 आ जाएगा। अगर निकालने के लिए बोला जाए तो यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, कुछ भी, इनकम सेविंग, किसी का भी इनकम किसी का भी सेविंग, अगर आपने ये निकाल दिया तो। 27 आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। देखो इस क्वेश्चन को ना आप एग्जाम में क्या करोगे, पहले लिखोगे फिर करोगे, लेकिन अच्छी बात क्या है ना कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इसको इससे इसको इससे, बात वही पड़ता है। देखो हम करते क्या, 5x प्लस 2y अपॉन में 10x प्लस 3y लिखते, 5/9। ठीक है, तो क्यों ना मैं ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, तो सीधा अगर मैं 9 को 5x प्लस 45 से करता तो क्या आता? 45x, 9 को इससे करूंगा तो, और 18y, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 50x प्लस में 15y। इसको उधर ले जाओ 5x और इसको इधर ले आओ 3y। सो यहां से x और y का रेशियो आ जाएगा आपका 3:5। ये हमने x और y का अनुपात निकाल दिया है। ठीक है, अब आपको वैल्यू पुट करनी है बस। 2x², x कितना है? 2x², x से 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस में 3y², y कितना है? 5, 5 का स्क्वायर 25, अपॉन में 4x² प्लस में 9y²। ठीक है, नाउ 9 दूनी 18, 25 या 75, 75 18 93। ठीक है, 9। अब देखो जैसे ये 93 आ गया तो आप देखोगे कि आइदर ये 3 का टेबल आएगा, यहां पे या तो 3 आना चाहिए, ठीक है, या फिर 31। तो साफ साफ दिख रहा है ये हो सकता है इसका आंसर। बाकी सॉल्व करते हैं। 36 और 225, 225 और 36 कितना होता है? 225 और 36 261। 3 से कट करें 31 87, 31 87। एज आई टोल्ड यू, आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। देखो ये वही वाला क्वेश्चन है जैसा भी हमने थोड़ी देर पहले किया था ना, उसमें परमानेंट के बदले टेक्निकल वगैरह यूज कर लिया है। क्या है क्वेश्चन? एक ऑफिस में 5/8 ऑफ द टोटल एम्प्लॉय आर मेल्स एंड रेस्ट आर फीमेल्स। इफ 2/5 ऑफ द मेल्स, देखो हमारे पास कुछ मेल्स है, सॉरी कुछ एम्प्लॉय है, ठीक है, इसमें से कुछ है मेल्स और कुछ है फीमेल्स। मेल कितना है? 5/8, और ये कितनी, फीमेल कितनी है? 3/8। आगे देखो 2/5 ऑफ द मेल, 2/5 ऑफ द मेल आर नॉन टेक्निकल वर्कर। ध्यान रखना है, नॉन टेक्निकल वर्कर कितना है? 2/5।
तो ऑब्वियस सी बात है 3/5 टेक्निकल वर्कर हो जाएंगे। और फीमेल में 2/3 जो फीमेल है ना वो टेक्निकल है, ध्यान रखना। टेक्निकल कितना है? 2/3, तो 1/3 नॉन टेक्निकल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, पहले देखा करो फ्रैक्शंस कैसे कैसे, जैसे 8 है, 5 है, 3 है, तो 8, 5 और 3, 8 पंचे 40 दिया 120, 120 आ गया इनका एलसीएम। तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा नंबर मान लेंगे जो इन तीनों के टेबल में आए। तो 120 आया तो 1200 कर दो। 1200 का 5/8 कितना जाएगा? 750, 750, 750 मेल हो जाएगा और 450 फीमेल। अब देखो 715 का 3/5 या 2/5 निकालना बहुत आसान है। जैसे नॉन टेक्निकल 300 और टेक्निकल आ जाएगा 450। सेम 450 का 1/3 150 होता है ना, 300 टेक्निकल आ जाएगा और नॉन टेक्निकल कितना है? 150। अगर आपने एक बार वैल्यू निकाल दी तो आराम से आप अपने अकॉर्डिंग कर दोगे। तो हमारे अकॉर्डिंग 1200 एम्प्लॉई है, मेल 750 है, फीमेल 450 है। नॉन टेक्निकल अगर टोटल पूछा जाए तो हम बोलेंगे टोटल नॉन टेक्निकल 300 प्लस 150 450 है। अगर आपसे पूछा जाए टेक्निकल कितने हैं तो 450, 350, 750 है। ये हमारे अकॉर्डिंग है सब कुछ। अब इनका देखो क्या कह रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय आर टेक्निकल वर्कर। तो कितने टेक्निकल वर्कर है? एक्चुअली में 750 है ना, 750 1200 का कितना टाइप है, मतलब कौन सा पार्ट है, ये पूछा गया आपसे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर मैं 0 से 0 कट कर दो, अब अब किसे कट कर सकते हैं? 5 से कट करते हैं, तो 5 इंटू में 15 और 5 से कट गया तो 24, फिर 3 से कटेगा 5/8। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ सम इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी डी। एक सम को ए बी सी और डी में डिवाइड कर दिया गया है। इस तरीके से डिवाइड किया गया है, ये तो अपना वाला क्वेश्चन है। ए और बी का रेशियो है 2:3, बी और सी का रेशियो है 1:2, सी और डी का रेशियो है 3:4, 3:4 है। ठीक है, अगर ए और डी का डिफरेंस 648 है, ए और डी का डिफरेंस सी और क्या है 648 है, तो आपसे ना सम मांगा गया है। ए बी सी डी चारों का सम कितना होगा? बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन। देखो पड़ोसी को बिठा दो, 3 3, यहां 2, यहां पे भी 3, यहां पे भी 3, यहां 1। अब देखो ए आ जाएगा 6, बी आ जाएगा 9, 3 दूनी 6 तिया 18, 4 दूनी 8 तिया 24। ये आ गया ना, 3 सब में कॉमन आ रहा है, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 6 जा 3 8 जा। यानी हमारे अकॉर्डिंग ए 2 है, बी 3 है, सी 6 है, डी 8 है। अगर हमसे सम पूछा तो 8 6 14 3 17 तो 19, जो भी आंसर आएगा वो 19 के टेबल में आएगा। ठीक है, नाउ और हमारे अकॉर्डिंग ए और डी का डिफरेंस कितना है? 8 और 2 का डिफरेंस 6 है। चाहिए किसका? 19 की वैल्यू, यानी कि 648 किसकी वैल्यू है? 6 की। चाहिए किसकी? 19 की। काट दो, 6 से कट किया 108, 108 इंटू में 19 क्या हो जाएगा? पहले तो 100 को 19 से किया तो 1900, और 19 को 8 से किया तो देखो बहुत आसान है, 190 में से 38 घटा दो, सिंपल 152, 2052। बहुत आसान होते हैं सारे क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है आपको। फिर से वही क्वेश्चन आ गया। एक स्कूल है, 3/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स एंड रेस्ट आर बॉयज। 1/3 of the number of boys are below 10 year and 2/3 of the number of girls are also below 10 year. If the number of students aged 10 or more year is 260, then the number of student of the boys in the school. ये हमने किया है। ओके, हमारे क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो उठाया हुआ है। 3/8 एक फ्रैक्शन दिखा मुझे, एक बार 1/3 दिखा, एक बार 2/3 दिखा, फिफ्थ तो नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा ना, तो कुल मिला के देखोगे 8 और 3 24 ही आ रहा है। कितना आ रहा है? 24। तो हमने क्या किया, 2 जीरो लगा दिए। क्या फर्क पड़ता है, 1 जीरो लगाओ 2 जीरो लगा दो, बड़ा नंबर लेने पे ज्यादा आसान रहता है। 240 से ज्यादा आसान 2400 लेना है, ध्यान रखना। अब देखो 2400 में गर्ल्स कितनी है? 3/8 यानी कि 900। तो बॉयज 1500। ये क्या है? ये बॉयज है। आगे देखो 1/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज, 1/3 यानी कि 500 जो है ना, ये क्या है? 1/3 बिलो 10 ईयर, ये है बिलो 10। तो अबव 10 कितने हो जाएंगे?
1000। क्लियर है? अब इधर देखो, सेम इसमें भी बिलो 10 कितने हैं और अबव 10 कितने हैं, देखोगे 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर ऑल्सो बिलो 10। 2/3, 900 का 2/3 600 हो जाएगा, तो ये 300। क्लियर है? तो हमारे अकॉर्डिंग ये नंबर्स आ गए हैं, ये 300, ये 600, ये 900, ये 1500, ये 500, ये 1000 और टोटल कितना है 2400। अगर आप इनसे पूछो ना, तो इनसे ये कह रहे हैं इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ एज 10 और मोर ईयर, यानी 10 साल से ज्यादा ना, इनके यहाँ कितने बच्चे हैं 260 बच्चे हैं, इनके यहाँ 10 साल से ज्यादा 260 बच्चे हैं, लेकिन हमारे यहाँ 300 प्लस 1000, हमारे यहाँ 1300 बच्चे हैं। हमारे इनके यहाँ 260 बच्चे, तो 260 किसकी वैल्यू है 1300 की। चाहिए किसकी? आपसे पूछा नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ बॉयज तो 1500 है, तो हमसे चाहिए 1500 की वैल्यू। देखो 20 से 20 कैंसिल, 13 से घटा 20, 20 इंटू 15 300। एक बार अगर आपने ये निकाल दिया ना, तो ये निकालना बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड द सन इज 52 ईयर। फादर और सन का जो प्रेजेंट ईयर का सम है ना, वो 52 साल है। आज से 4 साल बाद द सन्स एज विल बी 1/4 दैट ऑफ हिज फादर। देखो, अगर आज इनका सम 52 है, तो 4 साल बाद दोनों का 4 बढ़ जाएगा ना, यानी कि सम कितना हो जाएगा 60। और 60 में कह रहा है कि फादर और सन का जो रेशियो होगा ना, वो 1:4 होगा। ठीक है, सन की उम्र फादर से 1/4 है, तो 1:4। What will be the ratio of the age of the son and father 10 years from now? आज से 10 साल बाद कितना होगा, आपसे ये पूछा है। तो प्रेजेंट देख लो, 60 को अगर मैं 4:1 में बांट दूं, तो ये 12 और ये 48, और 10 साल बाद ये 58 और ये 22। क्लियर है ना? 1/4 ऑफ दैट ऑफ फादर, 5 4 ईयर हेंस द एज। ठीक तो है यार, कहीं गलती हो रही है क्या? द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन इज 52 ईयर। 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ बोला है, और ये जो हमने निकाला ना 48 और 12, ये हमने 4 साल बाद का निकाला है। तो प्रेजेंट उम्र इसकी है 44 और 8। ठीक है, आपसे 10 साल बाद बोला है, तो 54 और 18, 3:1। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने निकाल रखा है। ठीक है, आपसे पूछा गया है व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एज ऑफ सन एंड फादर, बोला है तो 1:3 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन हमने करवा रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, देखो, जब x ऐड किया जाता है तो ये प्रोपोर्शन में हो जाते हैं। तो याद है हमने क्या किया था? हमने क्या किया था? 21 और 15 36, 31 और 9 40, इसका डिफरेंस कितना था 4। इसका डिफरेंस हमने नीचे लिखा था। नाउ 21 इंटू में 15, तो कितना आ जाएगा 1500, 150, 315, और 31 को 9 से करोगे तो 310 में से 31 घटाना पड़ेगा आपको, 280। 310 में से 31 घटाओगे 279, 36 आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू 9 आ गई है, आप सॉल्व करके देख लेना। x की वैल्यू 9 आ गई। क्या पूछा है? व्हाट इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 3x - 2, यानी 9 × 27 में से 2 25 एंड 9 × 5 = 45, 4 49। अब देखो 45 और 49, 25 और 49 का मीन प्रोपोर्शनल सिंपल, 25 का रूट 5 होता है, 49 का 7 होता है, 35 आ जाएगा आंसर। मतलब इससे फास्ट आप तरीका बता दो करके, इससे फास्ट नहीं निकलेगा, इससे फास्ट नहीं निकल सकता। ठीक है, आपको अब खुद ही दिमाग लगाना है। देखो हमने क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वही जो x + y+ कर रहे थे ना, बिल्कुल वही है। यहां पे ना इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 25 और 49 है, इसको इंटू करके जब आप रूट करोगे 25 × 49 को मल्टीप्लाई करके अगर रूट निकालोगे, तो ये 5 और ये 7, सिंपल 35। ये इसका आंसर है। बाकी बेसिक से तो आप कर ही सकते हो, आप फ्री हो बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जो ए और बी की जो मंथली इनकम है ना, वो 3:5 है, 3:5, और जो इनका सेविंग्स है वो 2:3 है। क्लियर है? और ये कह रहा है इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए। ए की सेविंग, इफ द इनकम ऑफ बी, देखो इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सेविंग्स। ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ सेविंग्स ऑफ ए। ये कह रहा है, क्या कह रहा है? अगर बी की इनकम इक्वल है 3 टाइम्स ऑफ सेविंग के, यानी कि अगर मैं, देखो
ए और बी की मंथली इनकम जो है ना, एक्चुअली में आप देखोगे तो दे रखा है 3:5। मैं इसको 3x और 5x मान लेता हूं। और सेविंग्स जो है ना, ध्यान रखना ये अलग अलग में मानना पड़ेगा, तो 2y और 3y, ये इनकम है और ये सेविंग्स का रेशियो है। अब देखो इनकम ऑफ बी यानी कि 5x, ये किसके इक्वल है? 3 टाइम्स ऑफ सेविंग्स ऑफ ए। सेविंग्स ऑफ ए कितना है? 2y, 2y इंटू 3 6y। तो यहां से देखोगे x और y का रेशियो आ गया 6:5, 6:5, यानी कि ए कमाता है 18 रुपए, यानी कि ए कमाता है 18 रुपए, बी कमाता है 30 रुपए। खर्च के बारे में, सेविंग्स के बारे में बात करूं तो y की वैल्यू 5 है, तो सेविंग्स 10 है और इसकी 15 है। क्या पूछा आपसे? ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा? तो देखो 18 में 10 रुपए खर्च कर देता है, बचा लेता है, तो 8 रुपए खर्च करता होगा। 30 में से 15 रुपए बचाता है तो 15 रुपए खर्च करता होगा। 8:15, ये क्या है? ये एक्सपेंडिचर का रेशियो है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपसे 10a का क्यूब प्लस 4b का क्यूब, 11a का क्यूब माइनस 15b का क्यूब का रेशियो दे रखा है। आपसे पूछा गया है 3a प्लस 5b, 9a माइनस 2b। डरने की बात नहीं है, वही तरीका है सब कुछ। क्या बोला था? इसको इससे करो, इसको इससे करो। 5 को इससे किया 50a का क्यूब, प्लस में 4 को इससे किया तो 20b का क्यूब, इज इक्वल टू 77a का क्यूब माइनस 105b का क्यूब। इसको उधर लेके जाओगे तो 27a का क्यूब आएगा और इसको इधर लेके आओगे तो 125b का क्यूब आ जाएगा। तो कुल मिला के देखोगे यहाँ पे a का क्यूब अपॉन में b का क्यूब जो है ना, ये आ गया 125 अपॉन में 27। अब देखोगे ये किसका क्यूब है? a अपॉन में b आ जाएगा 5 अपॉन में 3। बोला था ना बहुत आसान होते हैं, ये बस दिखाने के लिए डरा देते हैं, ठीक है। अब पुट कर दो 3a यानी कि 3 इंटू 5 15, 5b यानी 5 इंटू में 3 अगेन 15, तो 30 रेशियो 9a यानी 9×5 45 माइनस 2b यानी 6 39, तो यह आ जाएगा 10:13। क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20वां देखो। एक आदमी है, ये वो अपने ना तीनों बच्चों को 3, 4 और 5 रेशियो में अपनी सारी संपत्ति बांट दिया, ठीक है। नाउ had he divided the sum in the ratio 1/3, 1/4, 1/5, the son who got the least share earlier would have got 11,088 more। पहले से 1188 रुपए उसको ज्यादा मिलता अगर 1/3, 1/4, 1/5 रेशियो में बांटा जाता। तो देखो एक्चुअली में कितने में बांटा गया, देखो पहले तो हम एक्चुअली देखते हैं। एक्चुअली है 3, 4 और 5, यानी कि अगर इसके पास 12 रुपए है ना, तो 3 रुपए, 4 रुपए और 5 रुपए मिला है। किसको? तीनों सन को। तीनों सन का नाम दे देते हैं आज हम, ए, बी और सी। क्लियर है? एक्चुअली में, बट ये बोल रहा है अगर मगर को बाद में रखते हैं। अगर रेशियो होता 1/3, 1/4 और 1/5। एक तो पता है मेरे को ना ये फ्रैक्शंस पसंद नहीं है हमेशा से, फ्रैक्शंस हटा दो। 3, 4 और 5 का एलसीएम लिया 60, 60 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। 60, ये 20, ये 15 और ये 12, ठीक है। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत, यानी 20, 15 और 12। यह आ गया है कि ये कह रहा है कि अगर एक्चुअली में इस रेशियो में बांटा गया है 5, 4 और 3 में, लेकिन अगर इस रेशियो में बांटा जाता ना तो ए को 1188 रुपए ज्यादा मिलते। तो आपसे पूछा गया कि एक्चुअली में सम कितना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि अभी इनकी सैलरी हो कितना रही है, 20, 15, 35, 12, 47, बट है कितना? 12। एक बात बताओ, एक्चुअली में 12 हो और अगर में 47 हो, ठीक लगता है क्या? नहीं ना। पहला काम है इनको इक्वल बनाओ, इनको इक्वल बनाओ। तो इसको इक्वल कैसे बनाया जा सकता है? देखो 47 और 12 का एलसीएम लोगे ना तो कुछ आएगा नहीं, क्योंकि 47 क्या है? 47 इज अ प्राइम नंबर। तो क्या करते हैं, इनको 47 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं उन सबको 47 से कर दूं तो 47 इंटू में 3 क्या था? 40 दिया, 120 और 141। ये एक्चुअल रेशियो है, ठीक है। बी को कितना मिलता? 40 इंटू में 4 160 और 28 188। और सी को कितना मिलता? 40 पंचे 235।
अगर 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 टोटल 47 इंटू में 12 भी कर देते तो 470 और 94 564। होल्ड करना यार, सॉरी 2 मिनट के लिए डिस्टर्बेंस हो गई थी। तो अगर हम 47 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 470, 40 47 को 10 से किया और 2 से किया तो 564। यानी एक्चुअली में हमारे पास 564 रुपए है, जिसको 141, 188 और 235 में बांट दिया गया है। लेकिन अगर अगर इस रेशियो में बांटा जाता 564 को, किस रेशियो में? इस रेशियो में, यानी 20 को 12 से करो, 240 को इसको मिल जाता और इसको मिलता 144। ठीक है, ए को मिल जाता 240, बी को 300 और सी को 144। अब अगर आप देखोगे तो ए को कितना ज्यादा मिल रहा है? 99 रुपीज। कितना ज्यादा मिल रहा है? 99 रुपीज। हमारे अकॉर्डिंग टोटल पैसा कितना है? 564। क्या पूछा आपसे? द सम वुड हैव गॉट 11,088 मोर, यानी कितना ज्यादा मिल रहा है इनके अकॉर्डिंग? 1188। बट हम कह रहे हैं नहीं भैया, सिर्फ 99 ज्यादा मिल रहा है। तो 1188 किसकी वैल्यू है? 99 की। चाहिए क्या? आपसे सम पूछा गया तो सम आ जाएगा 564। 564 हमारे अकॉर्डिंग टोटल पैसा तो 564 ही है ना, तो हमसे 564 का पूछा जा रहा है। ठीक है, कर लोगे? ये कट करोगे 12 से कट जाएगा। अब 564 को 12 से करना है तो पहले मैंने क्या किया? 10 से कर दिया। अब 564 को 2 से करना कितना आसान है? 500 को 2 से किया 1000, 64 को 2 से किया 128। ठीक है, तो 1128 ऐड करोगे 5768, सॉरी 6768, 6768, ये इसका आंसर है। आई होप समझ में आ गया होगा। पहला काम यही है कि इन दोनों रेशियो को बराबर बनाओ, बराबर बराबर एलसीएम लेके बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। जो मंथली इनकम है एक्स और वाई की वो है 5:4 और उनका एक्सपेंडिचर कितना है? 9:7। ठीक है, सेम क्वेश्चन देखो, इनकम क्या है? 5x और 4x। ठीक है, ये है इनकम, अभी हमने कर रखा है, ये सभी क्वेश्चंस पहले भी कर रखे हैं। और एक्सपेंडिचर क्या दे रखा है? 9y और 7y। क्लियर है? नाउ अब देखो आगे क्या दे रखा है? इफ द इनकम ऑफ y, अगर y का इनकम यानी 4x इक्वल है किसके? एक्सपेंडिचर ऑफ x के। x का एक्सपेंडिचर कितना है? 9y। तो यहां से देखोगे x और y का रेशियो आ जाएगा क्या? 9:4। फिर आपसे पूछा सेविंग्स का रेशियो क्या होगा, तो x की वैल्यू 9 है, पुट कर दो। x की वैल्यू 9 पुट कर देते हैं, 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36 और y की वैल्यू कितनी है? 4, 36 और 28। तो सेविंग्स क्या आ जाएगा? इसका 9 और इसका 8। उसका भी आंसर यही था ना, 9:8 शायद, पीछे जो हमने एक क्वेश्चन किया था सेम। ठीक है, आप देख रहे हो ये सारे मेंस के क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 22वां देखो। A certain sum is divided between A, B, C, D। एक सम है, उसको A, B, C, D में डिवाइड किया गया है। किस रेशियो में डिवाइड किया गया है? कि A और B का रेशियो जो है ना वो 1/3 है B के, सॉरी जो A का रेशियो है ना वो B का 1/3 है, यानी कुल मिला के A और B का रेशियो एक्चुअली में 1:3 है। Thus that the ratio of the share of A and B is 1/3 that of B and C is 2:5 that C and D is 2:3। हाँ वही A और B का 1:3 है। ठीक है, सॉरी A, B, C और D, यानी कि एक सर्टेन सम को A, B, C, D में डिवाइड किया गया है। A और B का रेशियो है 1:3, B और C का है 2:5 और C और D का है 2:3। ओके, और फिर बाद में कह रहा है कि अगर A और C का डिफरेंस 3510 है तो बताओ D को कितना मिल रहा है। तो ये तो बगल वाले को बिठाओ, काम चल जाएगा आपका। 5, 3, 3, 2, 2, 2, तो यह आ जाएगा 4। A को मिला 4, B को 12, C को 30, D को 45। हमारे अकॉर्डिंग इतना इतना मिला है। ओके, कट नहीं रहा किसी से। अब देखो ये कह रहे हैं A और C का डिफरेंस है 3510, बट हम कह रहे हैं यार कैसी बात कर रहे हो, A और C का डिफरेंस तो यहां से देखो 30 में से 4 गए 26 आ रहा है। तो 3510 किसकी वैल्यू है? 26 की। चाहिए किसकी? D की पूछी है, तो यानी कि 45 की वैल्यू आपसे पूछा गया है। कर लो, पहले 13 से कट करते हैं। 13 दूनी 26, 13
दूनी 26, 13 सत्तर 91, 270, फिर कट जाएगा ये 135। क्या आ गया? 135। अब आपको क्या करना है, 135 को 45 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, एक चीज तो देखो कि यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, तो जो भी आएगा वो 9 के टेबल में आएगा। फिर आप डिजिटल सम लगाना, सब 9 के टेबल में आएंगे। ठीक है, ये आपको समझा देते हैं, टीचर्स आपको समझा देंगे कि डिजिटल सम ऐसे यूज करता है। एग्जाम में कभी नहीं अप्लाई हुआ है, कभी अप्लाई नहीं हुआ है। अब देखो 135 को कर दो 45 से, कितना आसान है। पहले तो मैंने 10 से कर दिया, 1350। पोल क्रॉस पोल भी लगा सकते हो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 52, 5400। ठीक है, और देखो 5400 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है। फिर 1350 का हाफ करोगे तो 675, तो 6075, एक ही ऑप्शन है। ठीक है, देख रहे हो 13 को इंटू में 4, 5200 करोगे, 52 से ऊपर एक ही ऑप्शन है। तो बेटर है ना, ये वाला तरीका लगाओ। 23, अरे वाह, ये वाला तो हमने लाइव उसमें किया था, याद करो, जो हमारा 50 डे सीरीज चल रहा है उसमें हमने किया था ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है, राजू एट 3/8 पार्ट ऑफ अ पिज्जा एंड एडम एट 3/10 पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पिज्जा एंड रेनू एट 4/7 पार्ट ऑफ द पिज्जा दैट वाज लेफ्ट। देखो, राजू को मिले 8, राजू ने खाया 3, बच गए 5। क्लियर है? एडम के को मिले 10, एडम ने खाया 3, बच गए 7। रेनू को मिले 7, रेनू ने खाया 4, बच गए 3। हमें ना सिर्फ रिमेनिंग पार्ट से मतलब होता है और किसी से नहीं, कितना कितना बच रहा है। अब देखो ये 7 और ये 7 ऐसे ही कट जाएगा, यानी कि अगर एक्चुअली में 80 था तो अब 15 बचा है। क्या पूछा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पिज्जा स्टिल लेफ्ट, 15/80। 5 से कट करोगे 3/16 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमने लाइव क्लास में भी किया था, और देखो यहां ये मेंस का क्वेश्चन है, करते रहोगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24वां देखो, जब 5 चिल्ड्रन क्लास ए ज्वाइन करता है क्लास बी में, ध्यान रखना अगर क्लास ए के 5 बच्चे को हम क्लास बी में लेके चले जाते हैं तो दोनों क्लासेस के बच्चे सेम आ जाते हैं। ठीक है, सेम, यानी एक्चुअली में जो डिफरेंस है अभी ना वो 10 का है। समझना इस चीज को, कैसे पता चला 10 का डिफरेंस है, देखो इसमें से 5 बच्चे उधर चले गए तो 1 से 5 कम हुआ, 1 में 5 बढ़ गया, तो 10 का ही डिफरेंस हुआ ना एक्चुअली में। तो अगर क्लास से ए बच्चे 5 बच्चे बी में चले जाते हैं तो दोनों क्लास में बच्चे सेम हो जाते हैं। लेकिन अगर 25 बच्चे चिल्ड्रन बी को क्लास ए में आ जाते हैं ना, तो क्लास ए जो होता है ना वो डबल हो जाता है। तो आपसे पूछा है कि एक्चुअली में बताओ क्या रेशियो है, एक्चुअली में क्या रेशियो है। ठीक है, ए और बी का देखो, बहुत आसान है, ए और बी, एक्स वाई, कोई बुराई नहीं है एक्स वाई लेने में। देखो कितना आसान है, अगर मैं इसमें से 5 घटा दूं और इसमें से 5 ऐड कर दूं तो ये बराबर हो जाता है। ऐसा ही बोल रहा है ना, इसके 5 बच्चे उसमें चले गए तो मैं कह सकता हूं कि x माइनस वाई 10 है। ये पहला इक्वेशन। ठीक है, दूसरा देखो, अगर मैं y में से 25 घटा दूं, अगर मैं y में से 25 घटा दूं और x में 25 ऐड कर दूं तो जो रेशियो है ना वो बन जाता है 2:1, यानी कि जो क्लास ए है ना उसमें डबल बच्चे हो जाएंगे इससे। अब देखो यहां से ना आप सिंपल क्या कर सकते थे कि x के बदले ना आप 10 प्लस वाई पुट कर सकते थे। तो मैं क्या करता हूं यहां पे 10 प्लस वाई प्लस 25, ये ऐसे रहने देते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यह आ जाएगा y प्लस 35 इज इक्वल टू 2y माइनस 50। इसको उधर ले जाओ, इसको इधर, तो y की वैल्यू आ गई 85। अगर y 85 है तो x कितना आ जाएगा 95। सो 95 रेशियो 85, 19 और 17, ये आंसर है। ऐसा नहीं है कि इसका ट्रिक्स नहीं है, इसका भी ट्रिक्स है, बट ट्रिक सीखने के बाद ना एग्जाम में इसको इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। या नए नए ट्रिक सीखना ही क्यों यार, जब हम ये सब चीजें हम पता नहीं हम कब से कर रहे हैं, तो यही करते हैं ना। पहला टेस्ट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, इसके बाद मैं भी ब्रेक पे जाऊंगा। ए बी और सी का रेशियो दे रखा है, कितना, ए रेशियो बी रेशियो सी, 1/4, 1/3, 1/2। मैंने बताया मुझे फ्रैक्शन पसंद नहीं है, 4, 3 और 2 का एलसीएम लोगे 12 आएगा, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3, 4 और 6। ये क्या रेशियो आ गया ए बी और सी का। अब आपसे क्या बोला गया, ए अपॉन में बी 3/4, बी अपॉन में सी 4/6, सी अपॉन में ए 6/3। क्लियर है, सबको सेम बना देते हैं। देखो ये 2/3 है,
4 और 3 का एलसीएम 12 है ना, फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 से करोगे तो ये 9 बन जाएगा, ये 8 और ये 24, तो 9 8 24, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो कुल मिला के हमने अभी 25 क्वेश्चंस किए हैं, 20 वीडियो हालांकि रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी, बट टेस्ट 1 आपका हो चुका है। अगर अभी तक भी आपने टेस्ट 2 नहीं दिया है तो पहले जाके टेस्ट 2 दो, फिर आके देखना आगे की वीडियो। थैंक यू सो मच। सो ये रेशियो का सेकेंड टेस्ट है, जो हमने दूसरा टेस्ट दिया है, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से देखो क्या है। When x is subtracted from 19, 28, 55 and 91, the numbers so obtained in this order are in proportional। देखो जहां हम ऐड कर रहे थे वहीं पे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आ गया है, तरीका वही है अभी भी। What is the mean proportion between x plus 9 और x square? देखो क्या कह रहा है कि अगर मैं 19 में से एक नंबर घटा दूं, ओके, 28 में से कोई एक फिक्स नंबर घटा दूं, सेम एज 55 में से भी एक घटा दूं और 91 में से भी घटा दूं, ठीक है, तो ये क्या आएगा, ये एक प्रोपोर्शन में आएगा। ओके, ये एक प्रोपोर्शन में आएगा। तो मेनली देखोगे अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो दिस इनटू दिस इज इक्वल टू दिस इनटू दिस। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 19 इंटू 91 माइनस 19x माइनस 91x प्लस एक्स स्क्वायर, ये आएगा। देखो 19 को एक बार इससे किया, हालांकि हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे, ये आ जाएगा आपका 28 इंटू 55, ओके, माइनस, देखो जहां प्लस आता था ना वहां माइनस आ रहा है, बस इतना ही फर्क है। 55 इंटू 55 और 8 63 83 माइनस 83x प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो ये और ये कैंसिल, इसको उधर और इसको इधर ले आओ। देखो 19 इंटू 91 माइनस 28 इंटू 55 इज इक्वल टू माइनस 83x प्लस, ये देखो ये माइनस 110x उधर जाके प्लस हो जाएगा। ओके, आप देख रहे हो कैलकुलेशन को हम थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच से कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यहां देखो ये 7 के टेबल में भी आता है, या ये भी 7 के टेबल में आता है, तो अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो यहां 13 बचेगा ना। 13 इंटू 19 आसान है, ओके, 13 इंटू में 19 आसान है। कैसे, 13 को 20 से किया 260, 260 में से 13 घटा दो 247। जब मैं यहां से 7 कॉमन लूंगा तो क्या बचेगा, 4, 55 को 4 से कर दो 220, और इसमें से घटाया तो 27x। मैं बार बार कहता हूं इट्स ऑल अबाउट हाउ यू अप्रोच, सारी कहानी है अप्रोच से। देख रहे हो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू 7 आ गई। अब आपको क्या करना है, 7 प्लस 9 16 और 7 का स्क्वायर 49, इसका मेन प्रोपोर्शन निकालना है। तो मेनली 4 ये करोगे, 4 इंटू में 7 28 आ जाएगा। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 16 का रूट 4 होता है, 49 का 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखो क्या है। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल इज 27:23 इफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 200। देखो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है ना वो 27 और 23 है, और एक्चुअली में डिफरेंस कितना है, 200। हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस कितना है, 4। क्या पूछा है, नंबर ऑफ बॉयज, तो बॉयज कितने हैं 27, कर लोगे ये तो 1350 आ जाएगा। ठीक है, आई होप इनमें मुझे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग इतना तेज तो हो ही गए हो। क्वेश्चन नंबर 28 देखो क्या है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एक अमाउंट है 1,50,000 रुपए, उसको ना ABC में बांटा गया है 20, 30 और 50% में। देखो अगर हम 1,50,000 को बांटेंगे तो A को मिला है 20% यानी 30,000, B को मिला है 30% यानी कि 45,000, C को मिला है 50% यानी कि 75,000। आई होप आपको ये पता है कि मैंने ये 75 और 45 और 30 कैसे लिखा है। अगर कोई यहां तक देख रहा है और मुझे बताना अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया कि कैसे है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि कितना नीचे जाके मुझे पढ़ाना है। ओके, मैं मान के चल रहा हूं इतना तो आएगा ही। ठीक है, अब देखो इसके बाद कहानी बनती है, A receives the same amount from another sum of money which is distributed among them so that they receive 50, 30, 20। A ने ना एक जगह और से पैसा रिसीव किया है, एक जगह और से, और कितना अमाउंट रिसीव किया है, बिल्कुल इतना ही जितना यहां किया था, 30,000। ये अमाउंट एक्चुअली में कितना है हमें नहीं पता, बट इतना पता है कि इसको बांटा गया है 50%,
30% और 20% ऐसे बांटा गया है। देखो 1.5 लाख को तो 20, 30, 50 में बांटा गया है, बट इस अमाउंट को बांटा गया है 50, 30 और 20 में। तो ए को कितना मिला एक्चुअली में 50%, लेकिन अमाउंट में कितना मिला है 30,000। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 30,000 वैल्यू है 50,000 की, तो 100% कितना हो जाएगा 60,000। यानी वो जिस अमाउंट की बात कर रहा है ना वो है 60,000। 60,000 का 50% अगर 30,000 है तो 30% कितना होगा 18,000 और 20% कितना होगा 12,000। यानी कि अगर एक्चुअली अमाउंट पूछा जाए एंड में तो ए के पास होगा 60,000, बी के पास 63,000 और सी के पास होगा 87,000। आपसे पूछा गया कि बी के पास कितना पैसा है, तो बी के पास है 63,000। ये पढ़ने में ही डिफिकल्ट लगता है नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या है। द रेशियो बिटवीन एज ऑफ ए एंड बी इज 3:5। ए और बी का जो एज का रेशियो है ना वो 3:5 है, 3:5 है। आज से 5 साल बाद ये जो रेशियो होगा ना वो 13:20 होगा। कितने साल बाद 5 साल बाद 13:20। क्लियर है, ये 5 साल बाद है और ये अभी का है। आपसे पूछा है कि बी का प्रेजेंट एज बताओ क्या है। एज का हमेशा कंसेप्ट याद रखो, पहले इसका डिफरेंस सेम करो। यहां डिफरेंस है 2, यहां डिफरेंस है 7। 7 और 2 इक्वल बनाना है तो 14 बनाया जा सकता है। 14 बनाने के लिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 7 या 21, 7 5 35। अब डिफरेंस 14 आ गया ना। इसमें डिफरेंस 14 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 26 और 40। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस एक्चुअली में 0 और 5 साल, यानी ये प्रेजेंट है, ये 5 साल बाद है, तो 5 होना चाहिए। यहां पे भी +5 है, यानी एक्चुअली में प्रेजेंट एज बी की 35 है, ए की 31 है। बी का पूछा है आपसे 35। द सम ऑफ वेट ऑफ ए एंड बी इज 80। देखो बहुत आसान है, ए और बी का ना जो सम है ना वेट का वो है 80। ए का जो वेट है ना वो 5/6 टाइम्स है बी का, यानी ए जो है ना वो 5/6 है किसके, बी के। तो कह सकते हो कि ए अपॉन में बी जो है वो एक्चुअली में 5 और 6 है। क्लियर है। अब पूछा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर वेट। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन वेट। हमारे अकॉर्डिंग ए का वेट है 5 और बी का 6। या तो ये 80 होगा या 88 होगा। बी के वजन का 5/6 गुना है। सॉरी 50% ऑफ ए इस वजन, माई मिस्टेक। देखो क्या कह रहा है, ए के वजन का 50%, यानी ए का जो हाफ है ना वो 5/6 है किसके, बी के। तो कुल मिला के सॉरी ये इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए अपॉन में बी इज इक्वल टू 5/3, यानी ए का वजन है 5, बी का वजन है 3। ठीक है, तो 5:3 में बांटोगे तो ए का 50 और बी का 30। डिफरेंस पूछा है आपसे 20। आसान है क्वेश्चन, जबरदस्ती कैलकुलेशन करके हमने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया, वरना है नहीं। क्वेश्चन नंबर 31 देखो क्या है। द इनकम ऑफ ए इज 2/3 ऑफ बीस इनकम एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ ए इज 3/4 ऑफ बीस एक्सपेंडिचर। ठीक है, देखो ए का इनकम बी का 2/3 है, यानी कह सकता हूं मैं ए और बी का जो इनकम का रेशियो है ना वो 2:3 है। सो मैं इनकम कह सकता हूं क्या, ए का है 2x और बी का है 3x। मैंने x तुरंत कैसे ले लिया, क्योंकि देखो यहां एक्सपेंडिचर भी कह रहा है। जब दो अलग अलग वेरिएबल्स है तो x लगा दो, डिफिकल्ट नहीं होगा। और एक्सपेंडिचर के लिए कह रहा है कि जो ए का एक्सपेंडिचर है ना वो 3/4 है किसके, बी के एक्सपेंडिचर को। तो बी को नीचे ले आओ। तो अगर मैं एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो ये आ जाएगा 3y 4y। देखो इनकम का अलग चलेगा, एक्सपेंडिचर का अलग चलेगा। अब देखो क्या कह रहा है, इफ 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, बी का इनकम का 1/3, जो बी का इनकम है ना उसका 1/3 जो है वो इक्वल है ए के एक्सपेंडिचर का। ए का एक्सपेंडिचर कितना है 3y, बी की वैल्यू है 3x। देखो 3x अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3y। तो x अपॉन में y इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1। तो यहां से x की वैल्यू 3 आ गई है, y की वैल्यू 1 आ गई है। तो ये 6 और ये 9, ये 3 और ये 4, यानी कि ए कमाता है 6 रुपए, खर्च करता है 3 रुपए, बचाता कितना है 3 रुपए। बी कमाता है 9 रुपए, खर्च करता है 4 रुपए, बचाता कितना है 5 रुपए। तो इनका सेविंग्स का रेशियो क्या आ जाएगा,
देन द रेशियो ऑफ द सेविंग ऑफ ए टू दोज बी 3:5। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कई बार कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 32वां देखो क्या है। अ सम ऑफ 46,800, एक सम है कितना, 46,800। इसको डिवाइड करना है ए बी और सी में। ओके, और ए बी सी और डी में, और इस तरीके से देना है कि द रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी टू द कंबाइंड शेयर ऑफ बी एंड सी इज 8:5। देखो ये कह रहा है कि ए प्लस डी और बी प्लस सी का जो रेशियो होना चाहिए ना वो 8:5 होना चाहिए। पहली कहानी तो ये है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, द रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी टू दैट ऑफ सी इज 5:4। बी और सी का एक्चुअली में कितना होना चाहिए, 5/4। ए रिसीव्स 18,400, ए को मिला है 18,400। एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का डिफरेंस कितना है, एक्स। एंड y इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ सी एंड डी। सी और डी का डिफरेंस कितना है, y। आपसे पूछा है कि x माइनस वाई की क्या वैल्यू होगी। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब जबरदस्ती कॉम्प्लिकेटेड मत करना इसको। देखो 8 और 5 13 ना, और अमाउंट कितना था 46,800, वो 13 से डिवाइड किया, 13 तिया 39, 13 6 78, 3600, यानी ये 18,000 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 36 3 तिया 9 10,000, 28,800। ठीक है, ए प्लस बी 28,800 और बी प्लस ए प्लस डी 28,800 और बी प्लस सी 18,000। ठीक है, अब खुद देखो, ए था 18,400, तो यहां से डी आ जाएगा कितना, 10,400। क्लियर है। अब देखो बी प्लस सी 18,000 है और बी और सी का रेशियो है 5:4। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 5:4 को, अगर मैं 18,000 को 5:4 में बांट दूं तो इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी, इसकी 8,000 आ जाएगी। हमने क्या किया, 18,000 को 5:4 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि बी और सी तो है ना, यानी कुल मिला के बी को मिला है कितना, 10,000, सी को कितना मिला है, 8,000। क्लियर है। आपसे क्या बोला गया कि ए और बी का डिफरेंस एक्स है, ए और बी का डिफरेंस 18,400 माइनस 10,000 है, यानी 8,400। बी और सी और डी का डिफरेंस खुद देख लो, 2,400। ठीक है, 10,400 में से 8,000। क्या पूछा आपसे, आपसे पूछा x माइनस वाई, यानी कि 8,400 माइनस 2,400, 6,000। ऐसे क्वेश्चंस दिखने में टफ होते हैं, होते नहीं एक्चुअली में। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। 8 years ago, 8 साल पहले। देखो इन क्वेश्चनों को तो आप ऐसे ही अब बना सकते हो। 8 साल पहले ए और बी का रेशियो था 5:4। प्रेजेंट एज कितना है, 6 और 5। डिफरेंस 1 बनाना है, ऑलरेडी बना हुआ है। यहां +1 है, जबकि होना कितना चाहिए था, +8 ना, क्योंकि 8 साल पहले और अभी में 8 का डिफरेंस है, तो इसको 8 बना दो। तो ये 8 पंचे 40, 8 चौके 32, 8 6 48। ये प्रेजेंट एज आ रहा है, और ये 40। क्या पूछा है, What will be the sum of the age of A and B after 7 years? 7 ईयर बाद ये 55 साल का हो जाएगा और ये 47 साल का हो जाएगा। ऐड कर दो, 102 आ जाएगा। 55 + 47 102। एज के क्वेश्चंस तो मुझे नहीं लगता आप जिंदगी में कभी गलत कर पाओगे, मेहनत करनी पड़ेगी गलत करने के लिए। 1 कप है जूस एंड वाटर इन द रेशियो 5:2। अगला चैप्टर हमारा वैसे मिक्सचर पे ही है, जूस से याद आ गया मुझे। जूस और वाटर का रेशियो क्या है, 5:2, while another cup of the same capacity has them in the ratio 7:4। देखो एक कप है A, इनमें क्या रेशियो है, 5:2, और एक और कप है B, कैपेसिटी सेम है और इसमें रेशियो है 7:4। क्लियर है। देखो इसमें है 7 और 4 11, इसमें है 5 और 2 7। ये गलत नहीं हो रहा, अरे इक्वल कैपेसिटी बोला है ना, तो इक्वल कैपेसिटी बनाओ। फिर कैसे, 7 और 11 को इक्वल कैसे बना सकते हो, 77 बनाया जा सकता है, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मान के चलते हैं कि इसमें है 55 और 22 रेशियो, और इसमें इसको 7 से करना पड़ेगा, इसमें है 49 और 28। अभी ठीक है ना, 77 लीटर की कैपेसिटी है, 77 लीटर 77 लीटर। और किस चीज का दे रखा है, जूस और वाटर। जूस 55, वाटर 22, जूस 49 और वाटर 28। आगे देखो,
इफ कंटेंट्स ऑफ बोथ द कप्स आर poured इन अ वेसल, अब क्या किया गया है, इनको एक वेसल में डाल दिया गया है, ठीक है, एक वेसल में डाल दिया गया है, और आपसे पूछा है रेशियो ऑफ वाटर टू जूस इन द वेसल, यानी कि इसे और इसे जब दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास टोटल 154 लीटर आ जाएगा, 77 और 77। जूस के बारे में बात करें तो 55 यहां से आएगा, 49 यहां से आएगा, तो हो गए 104 लीटर। वाटर की बात करें तो 22 यहां से आएगा, 28 यहां से आ गया 50 लीटर, यानी एक्चुअली में जो रेशियो आएगा 51 और 25 आएगा, सॉरी 52 और 25, 52 ना, ये आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन द लास्ट ईयर वॉज 4:3। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। देखो इनका जो इनकम है लास्ट ईयर का वो रेशियो है 4:3, और अगर हम इंडिविजुअल इनकम के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में 3 से 4 हो गया, 5 से 6 हो गया। देखो 4:3 था, अब देखो ये जो है ये 3 से 4 हो गया, और ये जो है ये 5 से 6 हो गया, तो कुल मिला के 5 और 3 का एलसीएम 15 लिया, 15 से मल्टीप्लाई कर दो सबको, यानी कि ये 60 था और ये 45 था। क्लियर है, पिछले साल 60 और 45 था, हमें रेशियो सेम बना के रखना है। अब देखो ये हो गया 3 से 4, यानी पहले 60 था, 60 3 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80, ये बढ़ गया 45 से 54, ये हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, सेम अमाउंट बस चेंज हुआ है। इफ देयर टोटल इनकम इन द प्रेजेंट ईयर, देखो प्रेजेंट ईयर के बारे में बात करें तो हमारे अकॉर्डिंग है 134, 80 + 54 134। देन द सम ऑफ द इनकम ऑफ ए इन द लास्ट ईयर एंड दैट ऑफ बी इन द प्रेजेंट ईयर। अब देखो ए की लास्ट ईयर की इनकम है 60 और बी की प्रेजेंट ईयर की इनकम है 54, यानी कितना हो गया 114, 114। क्लियर है। नाउ अब देखो क्या दे रखा है इसने, इफ द टोटल इनकम प्रेजेंट ईयर इज 54.12, सॉरी 24.12 लाख प्रेजेंट ईयर का, ये इनका इतना है, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 134, ये किसकी वैल्यू है 134 की, चाहिए किसकी 114 की चाहिए, हमेशा ये कटने वाला ही देगा 57 और ये आ जाएगा आपका 67, 67 से ये कट जाएगा, ये दोनों कट रहेगा नहीं ना, 24,12,000 है 60, अरे यार थोड़ा मेहनत लग रहा है, कट तो जाएगा, 60 या 80 और 7 या 1 201, 201 39 92 6 6 36 360, हाँ 201 39 392 कट रहेगा इससे, 655 300 335, ये तो कटना चाहिए यार, 24,12,000, 67 से ही कटेगा यार, 67 60 या 80 7 या 1 201, आहा 402, ठीक है ठीक है ठीक है, यहां हमने घटाने में गलती कर दी थी, ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.3 दूसरी बार कैसे किया था 6 से किया था, 6 6 36, तो नाउ 0.36 इंटू में 57, 57 को 36 से मल्टीप्लाई कर दो, एक तो देखो आखिरी में 2 आना चाहिए और किसी में नहीं है, इसके अलावा आगे बढ़ना ही नहीं है, ओके सॉरी। क्वेश्चन नंबर 36 देखो क्या है, ए एंड बी आर ए बी एंड सी आर पॉजिटिव नंबर सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 34, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 61, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 45। देखो समझो क्या दे रखा है, अगर हमसे पूछा जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है 34, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दे रखा है 61, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दे रखा है 45। वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर मान लो आपको वैल्यू पुट करने में दिक्कत होती है, ऐड कर दो इसको, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ जाएगा 34 61 95 140। सो यहां से देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो है ना 70 आ चुका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया है 70, अगर मैं इसमें से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर घटा दूं ना तो सी स्क्वायर आ जाएगा कितना 36,
ए प्लस बी कितना है 34 है। अब देखो बी प्लस सी 61 है, तो 65 घटा दिया तो ए स्क्वायर आ जाएगा 9, ठीक है। 36 9 45, बी स्क्वायर आ जाएगा 25। तो सी की वैल्यू 6, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 5। इस तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। क्या पूछा आपसे, बी माइनस ए, 5 में से 3 2, सी माइनस बी, सी माइनस बी 6 में से 5 गया 1, और क्या था सी माइनस ए, 6 में से 3 गए 3, 2 1 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2020 वॉज 5:4। देखो 2020 में इनकी इनकम है 5:4, और 2020 से 2021 में, यानी वही लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में जो इनका इनकम का रेशियो है ना, वो 4:5 और 2:3 है, ठीक है। अगर टोटल इनकम ऑफ ए और बी इतना है तो बताओ कि बी का कितना था। अभी जो हमने किया है सेम वही अप्रोच लगाना है। देखो कैसे, ए और बी का लास्ट ईयर इनकम कितना था 5:4। अभी देखोगे तो इसका हो गया है 4 से 5 और इसका आ गया है 2 से 3। देखो 4 का 6 तो कर सकते हो आप आराम से, क्योंकि 2:3 है तो 4 से 6 हो गया होगा, लेकिन 5 देखो 4 से नहीं हो रहा, नहीं कट रहा ना। तो आइदर आप फ्रैक्शन में जाओ या फिर हटा दो। तो कैसे हटाओगे, देखो ये क्या था 4:5 और ये था 2:3, तो यहां भी 4 है यहां 2 है, तो 4 और 2 का एलसीएम 4, सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 4 पंचे 20 और ये 16। यानी कि पिछले साल का इनका इनकम का रेशियो क्या था 20 और 16। अब बढ़ा दो 20 से 25 और इसका हो जाएगा 16 से 24, ठीक है। ये हमने सबका निकाल दिया। अब देखो ये क्या है, ये ए की 2020 की इनकम है, ये 2021 की इनकम है ए की, बी का लास्ट ईयर, बी का करंट ईयर। अब देखो क्या दे रखा है इन्होंने, इफ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इन 2021 वाज 7,05,600। ये इनके अकॉर्डिंग है। हमारे अकॉर्डिंग अगर 2021 के बारे में बात करें तो इन दोनों की इनकम है 25 + 24 49। चाहिए किसकी, हमसे पूछा है कि बताओ बी की 2021 में कितनी इनकम है, तो बी की 2021 में तो 24 है इनकम। ये कटने वाला ही देगा, ऐसा ही नंबर देगा जो कटेगा, ठीक है। 49 वन सा 49, 4 से 196, ये आ गया 144, यानी 14,400 इंटू में 24। 144 को 24 से कर देते हैं, फिर बाद में जीरो लगा देंगे। कैसे करोगे, देखो 144 को 24 से पोल क्रॉस पोल लगा दो, 4 4 16, और कहीं पे है क्या एंड में 6, ये देखो ये रहा 6 और 2 जीरो भी है, यही इसका आंसर है। आगे करने की जरूरत ही नहीं है। यहां देखोगे 6 के बाद बहुत सारे जीरो है, 4 जीरो है, बट हमें तो सिर्फ 2 जीरो चाहिए ना 6 के बाद, तो ये आंसर है। आप बाकी मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 38, इन एन एग्जामिनेशन the number of student who passed and the number of student who failed were in the ratio 25-24। देखो अगर 29 बच्चे हैं तो 25 बच्चे पास हुए हैं और 4 बच्चे फेल हो गए, ये इन्होंने दे रखा है। If one more student had appeared and passed, the number of failed student was 3 less than earlier। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर एक बच्चा और अटेम्प्ट उसमें हो जाता, अगर एक और बच्चा अपेयर होता एग्जाम में और वो पास कर जाता ना, तो फेल्ड स्टूडेंट जो है ना वो 3 कम होता पहले से, 3 लेस देन अर्लियर। द रेशियो ऑफ पास स्टूडेंट टू फेल्ड स्टूडेंट वुड हैव बिकम 22:3। और इससे क्या होगा कि जो स्टूडेंट और मतलब पास और फेल होने का जो रेशियो है ना वो 22 और 23 है, हो जाएगा। ओके क्या पूछा गया आपसे, आपसे पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास्ड द एग्जामिनेशन एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड द एग्जामिनेशन। इनिशियली देखो सिंपल सी बात है, पहले 25 और 4 था ना, इनका डिफरेंस हमेशा 21 के टेबल में आएगा, ठीक है। तो 21 इंटू में 6 होता है 126, 21 इंटू में 21 के टेबल में 174 तो नहीं आता, आता है क्या, नहीं ना, तो यही इसका आंसर है। तो आंसर तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सॉल्व करना हो तो देखो कैसे होगा। एक एग्जाम था जिसमें 25x बच्चे पास हुए और 4x बच्चे, देखो आंसर निकालना सिखा दिया मैंने, अब सॉल्व करते हैं। 25x बच्चे पास हुए हैं, 4x बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है। यानी टोटल बच्चे कितने अटेम्प्ट किए हैं 29x,
क्लियर है? अब देखो ये क्या कह रहा है, इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपेयर्ड एंड पास्ट, यानी कि अगर एक और बच्चा आता और वो पास हो जाता, तो पास होने वाले बच्चे कितने होते? 25x+1। फेल होने वाले में कोई चेंजेस नहीं आएगा, वो अभी भी 4x ही रहेगा। ठीक है, फेल होने वाले अभी भी उतना ही है। ठीक है, बट ये क्या, एंड पास द नंबर एंड पास्ट एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर। ना 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 ना, देखो ये क्या कह रहा है, एक और बच्चा वो हुआ और वो पास हो गया। ठीक है, जो बच्चा भी नया आया ना वो पास हो गया, इस पे ध्यान मत दो। इफ वन मोर स्टूडेंट हैड अपेयर एंड पास्ट एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट वाज 3 लेस देन अर्लियर। पहले कितने बच्चे थे फेल होने वाले? 4x, इससे 3 कम हो गए। एक बात बताओ, पहले से 3 बच्चे कम फेल हुए हैं, तो अब पास होने वाले बच्चे तो बढ़ेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे? 4 बढ़ जाएंगे। बताओ कैसे? कैसे? एक तो देखो ये 3 बच्चे पास हो गए जो पहले फेल हो रखे थे, और एक नया बच्चा जो आया था वो भी फेल हो गया, या फिर इसमें से ये घटा दो, ये आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, हमारे पास टोटल 29 बच्चे थे, 25 बच्चे पास हुए थे, 4 बच्चे फेल हुए थे। ओके, हमने x लगा दिया। अब देखो अगर एक और बच्चा और आता, यानी 29x+1, और वो पास हो जाता, और पहले से 3 बच्चे कम फेल होते, पहले 4x बच्चे फेल थे, अब 4x-3 बच्चे फेल है, तो पास ये हो गया। तो नया रेशियो होता 22 और 22/3। 22/3 कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। 75x प्लस में 12 इज इक्वल टू 88x माइनस 66। इसको इधर उसको उधर, 75 और ये 13x इज इक्वल टू 78। x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू कितनी आ गई है? 6। अब देखो हमसे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु इनिशियली पास। तो इनिशियली पास 25 इंटू में 6 150, और फेल कितने हुए थे? 24। 150 में से 24 घटा दो, 126 आएगा। ये हालांकि मैंने शुरू में ही कह दिया था। तो ऑप्शंस के साथ जाते हैं, जैसे एग्जाम में अगर ये एक पेपर आता तो हम वही करते, लेकिन आपको आना भी तो चाहिए ना। ध्यान रखना, वो अप्रोच बाद में सीखना होता है, पहले सॉल्व करना होता है। बच्चे इसीलिए तो एग्जाम नहीं निकाल पा रहे आजकल। उन्हें क्या लग रहा है ना कि यहां पे मैं ऑप्शन से निकाल दे रहा हूं तो तुम एग्जाम में भी निकाल दोगे। अरे काहे गलत फहमी में जी रहे हो। जो बच्चे ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुके हैं उनसे पूछा करो। रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 4:5, और जो इनका मंथली सेविंग है वो 14 और 19 है, और दोनों का जो मंथली एक्सपेंडिचर है ना वो 1200 ईच है। दोनों का मंथली एक्सपेंडिचर सेम है, समझो इस चीज को। इसको आप रेशियो से भी कर सकते हो, जैसे हमने एज वाला किया था ना, बट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जाना। देखो 4x था और 5x था, ये क्या था? ये इनकम था। इनकम में से 1200 रुपए कम कर दो। क्यों भैया? क्योंकि इन्होंने इतना खर्च कर दिया। अब बच गया सेविंग, और सेविंग्स का रेशियो दे रखा है 14:19। कर दो सॉल्व इसको। 76x माइनस में 19 इंटू 1200, मल्टीप्लाई नहीं करना। 14 इंटू 5 70x माइनस 14 इंटू में 1200। अब देखो इसको इधर और उसको उधर, तो ये इधर आएगा तो 6x, और ये उधर आएगा तो 5 इंटू 1200 बचेगा। सिंपल, 1200 उधर ले गए, 12,000 कॉमन ले लिया, प्लस 19 माइनस 14 5। अब देखो 6 से कट किया 200। x की वैल्यू आ गई 1000। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1000। क्या पूछा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी। तो पहले था 4x यानी 4000 और 5000, इसका डिफरेंस आ गया 1000। अब बच्चा लॉजिक क्या देगा? आंसर 1000 दे देगा। मैंने इस सेम क्वेश्चन ना आंसर ऑफ द डे में दिया था, तो बच्चे का लॉजिक क्या था कि 4 और 5 का डिफरेंस 1 है, तो जो भी होगा वो 1000 का मल्टीपल होगा या 1 का मल्टीपल होगा। तो अब बताओ इसमें से 1 का कौन सा मल्टीपल नहीं है, या दुनिया का कोई नंबर बता दो जो 1 का मल्टीपल नहीं होगा, जो जिसके टेबल मतलब जो 1 से ना डिवाइड होता हो। तो इसीलिए भैया लॉजिक को थोड़ा साइड में रख के सीखना भी चाहिए। द कॉस्ट ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू इट्स वेट, यानी जितना वेट है स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। जैसे अगर 10 किलो है तो 100 का बिकेगा, 5 किलो है तो 25 का बिकेगा। द कॉस्ट ऑफ 14 ग्राम डायमंड इज 25,600। ठीक है, देखो 14 ग्राम का जो कॉस्ट है वो 2560 है, यानी कि ये दे रखा है 14 ग्राम ऑफ डायमंड इज 2560। अब इसको डिवाइड कर दिया गया है किस रेशियो में? 5:9 में।
अब आपसे पूछा है कि कितना लॉस होगा इससे। एक्चुअली में इसको छोड़ दो, इसका कोई काम ही नहीं है। अगर 14 है तो कितने का बिकेगा? 196 का। कितने का बिकेगा? 196 का। कह तो रहा है द कॉस्ट ऑफ अ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। बट हो गया ये 5 और 9, यानी ये जो 5 वाला हिस्सा है ये 25 का बिकेगा और 9 वाला हिस्सा 81 का बिकेगा। तो एक्चुअली में कितने का बिका ये? 106 रुपए का। 196 का था, 106 का बिका। नुकसान कितना हो गया? 90। 90 196 का कितना परसेंट है? तो आप देखोगे 50 से जरा सा कम, 45, और यह आ जाएगा आपका 98। सो 4500 अपॉन में 98। कर दो इसको सॉल्व। 4 से किया 392, 8 580, फिर 5 से किया 45.92, ये आ गया आंसर। ठीक है, इसमें उसका कोई काम ही नहीं था, वो ऐसे ही फालतू में दे रखा था। क्वेश्चन नंबर 41वां देखो। 1250 रुपए डिवाइड करना है भैया, किन में? ए बी सी और डी में। जो बी और डी का शेयर है वो है 14/11 ऑफ टोटल शेयर ऑफ ए एंड सी, यानी बी प्लस डी जो है ना वो 14/11 है किसके? ए प्लस सी के। यही तो कह रहा है ना। तो एक काम करते हैं ना, इस ए प्लस सी को नीचे ले आते हैं। यानी कि अगर 25 रुपए है तो 14 रुपए इसको मिल रहा है और 11 रुपए इसको मिल रहा है। ठीक है, आगे देखो। शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। डी जो है ना वो ए का हाफ है। ठीक है, ये दे रखा है द शेयर ऑफ डी इज हाफ ऑफ शेयर ऑफ ए। शेयर ऑफ सी इज 1.2 शेयर ऑफ ए। जो सी है ना वो ए का 1.2 टाइम्स है। व्हाट आर द शेयर ऑफ ए बी सी डी रिस्पेक्टिवली? आपको चारों का बताना है। ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे ये देखो 250 और 125 है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। दो ऑप्शंस तो उड़ गए ना। अब देखो सी जो है ना ए का 1.2 टाइम्स है, यानी कि ए अगर 250 है तो ये 300 होना चाहिए। मतलब देख रहे हो ये चारों ऑप्शन सही थे, मतलब इसके अकॉर्डिंग। अब देखो इन चारों को जोड़कर भी तो 1250 आना चाहिए ना। जैसे देखो 575, 125, 700, 1000। आंसर नंबर 1 ए है। मतलब बिना सॉल्व किए हुए हम ऑप्शन के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको पहले एलिमिनेट करना पड़ेगा, फिर ऐड करके भी चेक करना पड़ेगा। अगर हमें करने का मन हो तो कैसे करोगे? देखो एक्चुअली में कितने पैसे थे हमारे पास? 1250 रुपए। 14:11 में बांटना है, यानी कि 700 इनको दे देंगे और 550 इनको दे देंगे। क्लियर है? अब देखो जरा गौर से सी को 1.2 टाइम्स मिल रहा है, किसके? ए का। तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए प्लस सी एक्चुअली में कितना है? 550 ना। सी के बदले में 1.2 ए रख देता हूं, तो 2.2 ए कितना है? 550। तो ए इज इक्वल टू 550 अपॉन में 2.2, ये हटाया 0 लगा 11, 500, 2। ए की वैल्यू आ गई 250। ए की वैल्यू 250 आ गई। ठीक है, तो अगर ए की वैल्यू 250 है तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 300। क्लियर है? डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.2 यानी 125, और बी प्लस डी 750 था, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 375, सॉरी 575। ये हमने चारों अलग अलग निकाल दिया, बाकी आप ऑप्शंस के साथ तो जा ही सकते हो। क्वेश्चन नंबर 42वां देखो। ABC did certain investment and the ratio of their time period is 3:7। देखो इन लोगों ने ना थोड़े थोड़े दिनों के लिए पैसे लगाए हैं। ठीक है, जो टाइम पीरियड का रेशियो है ना, एक ने लगाया है 3 महीने के लिए, एक ने लगाया है 2 महीने के लिए, एक ने लगाया है 7 महीने के लिए। और जो इनका प्रॉफिट का शेयर, ध्यान रखना ये क्या है? ये टाइम पीरियड है, यानी कि ये टाइम है। कैपिटल हमें नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट रेशियो हमें पता है। प्रॉफिट रेशियो क्या है? 4, 3 और 14। हमें पता है कि प्रॉफिट रेशियो जो होता है ना वो टाइम इंटू कैपिटल के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ये 2 है, ये 3 है, तो जरूर ये 1.5 रहा होगा। ये 7 है, ये 14 होगा, तो जरूरी है यहां पे 2 रहा होगा। क्लियर है? हमें इन दोनों का पता चल चुका है कि ये दोनों 1.5 और 2 है। आप इससे भी कर सकते हो। आप खुद देखोगे सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ये आंसर बचा। ठीक है, क्योंकि 1.5 और 2 का डबल करोगे तो 3:4 आएगा। अब देखो अगर सॉल्व ही करना है तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेगी? 4 आए तो 4/3, 4/3। अब आप इसको सॉल्व कर लो। 4 ये 3 था ना,
4.5 और 6, डबल कर देते हैं 8, 9 और 12। शिट, ये आंसर है। ओके, 1.5 और 2 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, 6 इंटू 1.5 9 होता है 12, दो ऑप्शन था। ठीक है, तो 8, 9, 12 आ जाएगा। ठीक है, हालांकि हम पूरा सॉल्व करके ही टिक करते, बट जो सामने दिख रहा था वो ये था, लेकिन देख रहे हो कितना क्लोज है, तो इसीलिए ऑप्शन के साथ हमेशा एंड में जाओ, शुरू में मत जाओ। ठीक है, तो 8, 9, 12 ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो क्या है। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू एम्प्लॉय इज 7:4, और इनका जो एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो 3:1 है, और दोनों ही 4800 रुपए बचा रहे हैं। देखो 7x एक बंदा कमाता है, दूसरा बंदा 4x कमाता है। इसमें से बचाता कितना है? एक बचाता है 4800, दूसरा भी इतना ही बचाता है। तो जब मैं इनकम में से सेविंग घटा दूंगा तो क्या बचेगा? एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 3:1। कर दो सॉल्व। 7x माइनस 4800 इज इक्वल टू 12x माइनस 14400। वैसे नहीं भी मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये उधर चले जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो 9600। क्लियर है? ये इधर आके 9600 बचेगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1920, 1920। क्या पूछा आपसे? फाइंड द सम ऑफ देयर मंथली इनकम। दोनों के मंथली इनकम का सम, तो एक 7x था, एक 4x था, 11x। अगेन जो ऑप्शन होगा वो 11 के टेबल में आएगा। पहले हम ये भी चेक कर सकते थे, तो देखो 2 और 1 3, 2 1 3 ये तो आता है, 2 1 3, 2 और 0 ये नहीं आता, 8 1 9 8 ये भी नहीं आता, 2 1 3 5 1 6 ये भी नहीं आता, ये बचा सीधा। मतलब हम सीधा जो भी आएगा आंसर, क्योंकि 7x था 4x था तो 11 के टेबल में आएगा ही आएगा। ऐसे भी कर सकते थे। अब 11x है, 11 इंटू में 1920 करके देखना, यही आएगा। क्वेश्चन नंबर 44। अब ना इन क्वेश्चनों को आप चाहो तो मतलब विदाउट यूजिंग पेन भी कर सकते हो, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। सोचो कैसे। द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑब्टेन बाय राजेश, राकेश एंड रमेश इज 249। एक को मिला है 2 मार्क्स, एक को 4, एक को 9। व्हाट आर द मार्क्स ऑब्टेन बाय राकेश एंड रमेश इफ राजेश स्कोर्ड 30? देखो एक्चुअली में राजेश लाया है 30, बट हमारे अकॉर्डिंग 2 लाया है ना, तो 30 वैल्यू किसकी है? 2 की, तो 1 की 15 आ जाएगी, 4 की 60, 9 की 135। आ गया ना आंसर? आपको इसमें जरूरत ही नहीं है पेन के लिए। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ यही क्वेश्चन में लगता है ना, तो अब ये वाला भी देख लो। समझना इस चीज को कैसे करूंगा मैं। 6 years ago the ratio of A और B was 7:5. 4 years from now their age will be 11:9. पहला काम, दोनों का डिफरेंस 11 और 9 का डिफरेंस 2, 7 और 5 का डिफरेंस 2। कोई दिक्कत नहीं है, डिफरेंस सेम है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो 6 years ago 4 years from now, 6 साल पहले 4 साल बाद, एज डिफरेंस कितना है? 10 ना, बट है कितना? ये 7 है, ये 11 है, डिफरेंस 4 है। बनाना कितना है हमें? 10। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2.5 से। तो 2.5 से अगर करोगे तो यह आ जाएगा 7 दूनी 14, 17.5 और ये 12.5। बट ध्यान रखना ये 6 years एगो आया है। आपसे पूछा ए का प्रेजेंट ईयर, तो 17.5 में 6 ऐड कर दो, 23.5। कोई पेन की जरूरत नहीं पड़ती है इसको। ठीक है, बाकी आप तो कर ही लोगे। आई होप मैंने जो जो बोला है समझ में आ गया होगा। हालांकि हमने ऐसे क्वेश्चंस बहुत किए हैं, तो आपको आ ही गया होगा आई होप। और बहुत सारे क्वेश्चंस आप कर पाओगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपका कैलकुलेशन स्ट्रांग हो, आप कंसेप्ट्स पे काम कर रहे हो। ओके, तो इस क्लास में इतना ही था। मेरी आवाज़ थोड़ी डाउन हो रही है, तो मैं डॉक्टर को भी दिखाऊंगा, देखते हैं फिर वो क्या कहता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो।